सभी को सादर जय जनेन लाजा प्रारंभ करेंगे नवपागिन के। नमो वरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सव्य साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलाणं च सव्य सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देव गुरु कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसके अनुसार आपके साथ चर्चा करने का भाव है। हमारा विषय चल रहा है शावक का पांचवा व्रत, स्थूल परिग्रह विरमण व्रत। पिछली बार भी हमने बात की थी कि इसका नाम अपरिग्रह अणुव्रत भी है और इसको हम लोग परिग्रह विरमण व्रत भी कहते हैं। दोनों में भिन्नताएं हैं, दोनों को समझ सकते हैं किस किस प्रकार से ये कथन किया गया है। यहाँ पर इस व्रत में कहीं पर भी परिमाण शब्द नहीं आया। हम आगे छठे सातवें व्रत में बात करेंगे तो वहां पर परिमाण व्रत के नाम में आता है। तो यहाँ पर परिमाण नहीं आया, अर्थात आपको परिग्रह रखने की आज्ञा नहीं दी गई है, प्रेरणा नहीं दी गई है। प्रेरणा आप क्या दी गई है? विरमण। विरमण का अर्थ है पीछे हटना, अर्थात जो भी वस्तु हमारे पास है जिस पे हम आज आसक्ति रखते हैं, ममत भाव रखते हैं, उससे पीछे हटना। पीछे हटना अर्थात उसको कम करने का प्रयास करना। इसलिए यहाँ पर वीरमन व्रत कहा गया, परिमाण व्रत नहीं कहा गया। दूसरे शब्दों में हमने पिछली बार बताया नाम इसका अपरिग्रह अणुव्रत। तो आप कहेंगे अपरिग्रह, आप संसारी जीव हैं, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए इसी प्रकार मैंने पिछली बार बताया, परिग्रह की परिभाषा में हमने समझा था कि परिग्रह का अर्थ क्या है। मात्र वस्तु का होना परिग्रह नहीं है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति भाव होना परिग्रह है। तो यहाँ पर जो हम पांचवा अपरिग्रह अनुव्रत कहते हैं, उसका अर्थ है कि हमें जो भी वस्तुएं हमारे पास वर्तमान में है या जिन्हें हम लेने की, परचेज करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मानस बनाते हैं, प्रयास करते हैं, उन सब के प्रति हमारी आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए। आज अपने अपनी किचन के लिए, रसोई के लिए, भोजन इत्यादि की अपेक्षा आपने सामान परचेज करना होता है, आटा दाल इत्यादि आप परचेज करते हैं। तो क्या वहां पर कोई विशेष आसक्ति भाव आपका होता है? नहीं, शायद नहीं। मैं शायद वर्ड यूज कर देता हूं क्योंकि वहां पर मूल रूप से आपका पर्पस है कि जो एक महीने में या 15 दिन में जो जो वस्तुएं प्रयोग में उपयोग में आने वाली हैं वो तो हमें खरीदनी ही पड़ेंगी। आप क्या करते हैं? खरीदनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना करके, क्योंकि आप भोजन भोजन के आपका गुजारा नहीं। तो वहां पर आसक्ति नहीं है। आसक्ति कहाँ पे आएगी भोजन के प्रति? जहां कोई विशेष प्रकार का भोजन तैयार हुआ और आपका मन पसंद का भोजन है, तो आप चाहेंगे मुझे दिन में 2 बार 3 बार उसी वस्तु का, उसी आइटम का मुझे सेवन करने को मिले, उसका उपभोग करने का मिले, भोग करने का मिले। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका अपरिग्रह का अर्थ क्या। अपरिग्रह ये नहीं कि आप घर से बाहर खड़े हो जाए, आपके पास कोई भी सामग्री ना हो, जिसका अर्थ अपरिग्रह नहीं। अपरिग्रह का टोटल अर्थ है, कुल मिला के अर्थ है कि हमें अपनी वस्तुओं के प्रति आसक्ति को घटाना है, कम करना है। त्याग करने की बात नहीं कह सकता क्योंकि त्याग करने का दायित्व पांचवें महाव्रत में आता है, जहां पर संपूर्ण अपरिग्रह का हमारे साधु संत पालन करते हैं। तो आपने, क्योंकि आप भी साधक हैं, मैंने शुरू में बताया था 12 की क्लास में ही, साधक भगवान के 4 प्रकार के साधक हैं, साधु, साध्वी, शावक, शाविका। तो आपकी गिनती भी साधक में आती है। तो साधक में होने के नाते, गृह जीवन में रहते होने के नाते, आप अपनी मर्यादा, अपनी अंकुश ममत भाव को कमी करने का प्रयास करेंगे तो आप भी साधक की गिनती में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी अपरिग्रह की अपेक्षा से, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, सिंपल कंसेप्ट, इस पे हम जाएंगे कि इसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है। अर्थ मैंने अभी आपको बता भी दिया। अर्थ भी है कि वस्तु में आसक्ति नहीं है, वस्तु के होने में परिग्रह नहीं है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति में है। जैसे मैं पिछली बार रिपीट किया था कि 40 साल पहले एक छोटी सी पुस्तक में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। रामकृष्ण जी महाराज की छोटी सी आत्म चिंतन नाम की बुक थी। अंतिम पेजों में लिखा था, वो भी लिखा था दिगंबर श्वेतांबर की आमने से उन्होंने कोई कथन किया था, लेकिन वहां पर कोई किसी दिगंबर श्वेतांबर का शब्द नहीं था। सिंपल ये कहने का भाव ये था, कई बार कोई व्यक्ति कहते हैं कि श्वेतांबर, क्योंकि वो तो व्रतधारी हैं और उनका परिग्रह होता है,
तो उस अपेक्षा से उन्होंने कथन करने का प्रयास किया था। मैं उनके से भावों को प्रकट कर रहा हूं, मैं किसकी अनुमोदना या अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं कि वस्तु वस्तु के होने में परिग्रह नहीं है, उस वस्तु के होने में आसक्ति ममत्व भाव में परिग्रह है। तो परिग्रह का जो मूल अर्थ है वो है आसक्ति अर्थात ममत्व भाव, इसी की प्रमुखता है, इसको आपको ध्यान में करना है। और तीसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था, परिग्रह को हटाने की बात क्यों की गई। आप अगर 18 पाप स्थान के नाम जानते हैं तो वहां पर भी बेसिकली 5वें नंबर पर परिग्रह आता है, अर्थात परिग्रह को पाप में गिना। कारण पाप जितने भी हैं वो सभी हमारे दुखों का कारण है। जितने भी पाप क्रिया हम करते हैं उन क्रिया करने से कर्म बनता है, और उन कर्म बनने से जब हमें भोगना पड़ता है तो हमें कष्ट होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जितने भी पाप हैं वे सभी दुखों का कारण है। अब इसके अब अपने प्रस्तुत संदर्भ के अंदर बात परिग्रह की कर चल रही है, तो इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया कि इच्छा आकाश के समान अनंत है, जिसको आगम की भाषा में कहते हैं इच्छा हु आगा समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। एक एक इच्छा आप पूर्ण करते हैं और उसके पूर्ण होने से पहले ही नई नई 1 2 3 4 इच्छाएं, आपकी भावनाएं और आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। इसलिए हमने कहा परिग्रह समझ दुखों का कारण है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज करा रहा हूं 10 मिनट के लिए, फिर आज के टॉपिक पे आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने चर्चा की थी, हर व्यक्ति संसार की सभी वस्तुओं का भोग नहीं कर सकता, उपभोग नहीं कर सकता। कारण आप एक क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप अपने जिस स्टेट में रहते हैं, क्या आप एक समय में 2 स्टेट में 4 स्टेट में हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। आप एक समय में एक स्टेट में एक देश में ही रहते हैं, बाकी बाकी जगह हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है औदारिक शरीर की अपेक्षा। तब ऐसा है तो फिर जब उन वस्तुओं का भोग नहीं सकते, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं, आप बेसिकली दिल्ली में रहते हैं, इंडिया के दिल्ली के स्टेट में रहते हैं, तो क्या आप जिस समय दिल्ली में हैं उसी समय आप मुंबई में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिस समय आप इंडिया में हैं क्या उसमें आप अमेरिका में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन फिर मैं वहां पर अमेरिका में रही हुई वस्तुओं के प्रति आसक्ति भाव क्यों रखूं? क्यों अपना प्रदर्शन करूं कि मुझे वो चीज चाहिए, वहां की वो दृश्य अच्छा है? ऐसी भावनाएं, ऐसी इच्छाएं क्यों रखना? अर्थात हमें नहीं रखनी। इसलिए आगे हम चलेंगे जब हम समझेंगे द्रव्य छेद काल की अपेक्षा हम कभी भी जो कर्म बंधन करते हैं अपने रहे हुए क्षेत्र में, जो हमारे कर्म पुद्गल हमारे आसपास में हैं, कर्म वर्गना के पुद्गल जो आसपास हैं, उनको ही आकर्षित करते हैं, दूसरों को नहीं। इस बात को एक एग्जाम्पल देके बताया गया। आप सभी बहनें हैं, आप समझ सकती हैं। आप भोजन बनाते समय आपने कढ़ाई में तेल डाला हुआ हो और अगर आपको कोई पकौड़ी इत्यादि तलनी हो, तो जैसे ही आप पकौड़ी बेसन इत्यादि का घोल उस कढ़ाई में डालते हैं तो उस घोल के चारों ओर उस कढ़ाई में रखा हुआ तेल आकर्षित होता है। तो जो जिस प्रकार से यहाँ पर उस पकौड़े के ऊपर कढ़ाई में रखा तेल आकर्षित होता है, इसी प्रकार उस पकोड़े की जो एक आकृति है उसको आप अपनी स्वयं की आत्मा समझें, और जो तेल है कढ़ाई में उसको हमारे पास हमारे क्षेत्र में रहे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल समझें। आप इससे ये भी समझ सकते हैं किस प्रकार से कर्म हमारे द्वारा आकर्षित होते हैं, हमारे साथ बंद करते हैं। इस बात से दोनों बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट सिंपल यही था कि आप एक समय में एक क्षेत्र में ही रहते हैं, और उस क्षेत्र में रहने के कारण आप अपने आसपास की जो कर्म वर्गना के पुद्गल है उनको आकर्षित करते हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया, कर्म वर्गना के पुद्गल आपके आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्मों पर आकर्षित होते हैं। पुनः वे जब उदय में आते हैं तो आपको दुख महसूस होता है। जब कर्मों का भोग होता है ना, हमसे भोगा नहीं जाता। मैंने पिछली बार 2 कोटेशन दी थी लास्ट के अंदर, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के बंध से डरता है। वो एक एक कदम पर बंद ना हो जाए इसमें अपना ध्यान रखने का प्रयास करता है। प्रयास बड़ी यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है अर्थात संपूर्ण संसारी जीव है, वे कर्म के उदय से डरते हैं। उनको बंध का आभास नहीं, वो बंध पर उनका फोकस नहीं। उनका फोकस तो जब वो कर्म उदय में आता है, उन्हें कष्ट होता है, दुख महसूस होता है, तब उन्हें उसकी परेशानी महसूस होती है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये क्रम श्रृंखला हम लोग तैयार करते हैं। ये क्रम श्रृंखला तैयार करने का मैंने आपको किस लिए बताया, मेरा टॉपिक था कर्म बंधन से कैसे बचें। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, हम एक एक पॉइंट को समझें ये किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसका मूल लक्ष्य होता है कर्म बंधन कराना वाला,
और उस कर्म बंधन से हम जैसे हम बचते हैं, उससे हमारी आत्मा कर्मों से हल्की होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, और आगे बढ़ते हुए हम एक दिन मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसलिए हमें अनर्थ की क्रिया, आप रहते आप दिल्ली में हैं और मुंबई की क्रियाओं का चिंतन करते हैं, वहां पर रही हुई जो आपकी भोग सामग्री है उसका आप चिंतन करके अपना रस लेने के प्रयास करते हैं, तो ये सब अनर्थ की क्रिया है। आप जा भी नहीं रहे, जा भी नहीं सकते, उसके बाद भी वहां का अनर्थ चिंतन करके अनर्थ दंड की क्रियाएं आपकी आत्मा पर लग जाती हैं, जो समय आने पर उदय में आती हैं और आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाकर आपको कष्ट दुख पहुंचाने का प्रयास करती हैं। इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट चला था, वो बताते कि परिग्रह की परिभाषा तो हमने समझ ली। अब इसके बाद पॉइंट ये है कि परिग्रह कितने प्रकार का। मैंने आपको बताया मुख्य दो प्रकार का परिग्रह हमने बताया था, चिंतन किया था, चर्चा की थी। द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, ये दो मेन कैटेगरी हैं, भेद नहीं है, दो मेन कैटेगरी हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। तो द्रव्य परिग्रह के मैंने पुनः आपको 9 भेद बताए और भाव परिग्रह के मैंने आपको 14 भेद बताए। तो जिस वस्तु को आप आज देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वे सभी द्रव्य परिग्रह में आती हैं। हमने चिंतन किया था क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दूप्य, चौप्य और कुप्य, 9 प्रकार से हमने इसके द्रव्य परिग्रह के भेद समझे थे और मैंने आपको शॉर्ट में इनका अर्थ बताया। एक एक लाइन में पुनः बताता हूं, चर्चा नहीं करूंगा। क्षेत्र का अर्थ है खुला प्लॉट, खेत, उसको क्षेत्र बोला। वास्तु का अर्थ है बनी हुई बिल्डिंग, जिस जी भी जमीन के ऊपर कोई भी बिल्डिंग बन जाए छोटी बड़ी, वो सब वास्तु में गिनी जाती है। हिरण्य का अर्थ है आपकी जो क्या कहते हैं, सिल्वर, चांदी। और सुवर्ण का अर्थ है सोना, धन यानी रुपया पैसा, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस। उसके बाद धान्य, धान्य का अर्थ हमने समझा था, जितने भी अनाज इत्यादि होता है उसको धान्य में गिना। द्विपद का अर्थ होता है जितने भी दो पैर वाले सेवक सेविका हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, उसको द्विपद में गिना। और चतुष्पद में हमने गिना जो पशु चार पैर वाले हैं, जो हमारे घरों इत्यादि में हो सकते हैं, उसको मैं चतुष्पद में गिना। और नौवां आखिरी पॉइंट था कुप्य। कुप्य अर्थात जिसको बोलते हैं कुब्बे भी बोलते हैं, अर्थात घर बिखरी का सामान भी बोलते हैं। और इसको सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं पहले के 8 भेद में नहीं गिनी गई, उसको 9वें भेद में गिन लेना, ताकि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आइटम्स हैं, उन सब की कैटेगरी क्लासिफाइड हो जाए, वो अपनी 9 बॉक्स में आ जाए। तो जो 8 बॉक्स में ना आ पाए, उसको 9वें बॉक्स में कुप्पे के नाम से आपको भर देना है। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट में करके इन 9 प्रकार का द्रव्य परिग्रह को समझने का प्रयास किया था। अब दूसरी कैटेगरी आई भाव परिग्रह। भाव परिग्रह मैंने आपको बताया, भाव परिग्रह 14 प्रकार का होता है, जिसमें हमने 4 कषाय, 9 9 कषाय और 14वां सबसे इंपॉर्टेंट मिथ्या, जिसकी मैंने काफी डिटेल में आपको चर्चा पिछली बार की थी। 4 कषाय आप सभी जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और 9 कषाय, 9 कषाय अर्थात यहाँ पे 9 का मतलब 9 के अपेक्षा से नहीं है, 9 की काउंटिंग नहीं है। 9 का अर्थ है जो अभी कषाय तो नहीं है, परंतु कषाय को पैदा करने वाला है, उसको आगम की भाषा में 9 कषाय के नाम से बताया गया, जिसके अंदर 9 पॉइंट हमने बताए थे। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनका सभी का मैंने आपको विभिन्न डिटेल में आपको चर्चा कर चुका हूं। नौवां और इसके बाद जो 14वां पॉइंट था वो था मिथ्यात, मिथ्या दर्शन, अर्थात सम्यक दर्शन का अभाव। सम्यक दर्शन का ना होना मिथ्यात कहलाता। अनादिकाल का जीव मिथ्यात्वी होता है, उसके बाद भी काफी समय तक मिथ्यात्वी ही रहता है। सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, या इसके सम्यक दर्शन होने से पहले एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्षी होना। मैंने कल आपके ग्रुप के अंदर पीडीएफ भी भेजी थी, और इसके साथ साथ मैंने आपको अपनी जो पिछले बात की अपनी वीडियो भी भेजी थी, इसके लिए कि आप चिंतन करें, चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, दूसरा पॉइंट इसमें आता है शुक्ल पक्षी। मैं सिंपल एक पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि मिथ्या दर्शन का विषय भी आपका पूरा हो जाए समझने की अपेक्षा। शुक्ल पक्षी का अर्थ ये नहीं जो आप समझते हैं कि एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, किशन पक्ष और शुक्ल पक्ष। यहाँ पर शुक्ल पक्ष नहीं है, शुक्ल पक्षी है। शुक्ल पक्षी का अर्थ क्या होता है, तात्विक बात है, समझ लेना, नोट कर लेना। नहीं नहीं समझ में आए तो बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ शुक्ल पक्षी का अर्थ है जब किसी जीव का मोक्ष जाने से पहले संसार परिभ्रमण काल, अर्ध पुद्गल प्रवर्तन, एक गिनती है, संख्या आप नोट कर सकते हैं, चर्चा बाद में कर सकते हैं। जब किसी जीव का संसार परिभ्रमण काल, अर्ध पुद्गल प्रवर्तन
काल शेष रहता है जब से जीव शुक्ल पक्षी हो जाता है, बनता नहीं है। आपके इस शुक्ल पक्षी होने में आपको कोई तपस्या इत्यादि नहीं करनी होती है। जब आपका संसार भ्रमण अनादिकाल का जीव जो अपनी ठोकरें खाता खाता अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल की यात्रा करता करता जब आखिरी में आने के बाद जब उसका संसार परिभ्रमण काल मात्र बहुत थोड़ा, आगम की भाषा में, ज्ञानियों की भाषा में यह बहुत थोड़ा काल है। किस अपेक्षा से? कुल काल की अपेक्षा से। जितना काल हमने अभी तक संसार परिभ्रमण में बिताया है उसकी अपेक्षा से ये बहुत थोड़ा काल है, लेकिन ये अपने आप में भी अनंत काल है। ठीक है ना? ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा, सिंपल कहने का अर्थ है जब जीव के मोक्ष जाने में अर्ध पुद्गल प्रवर्तन काल शेष रहता है तब जीव को शुक्ल पक्षी हम कहते हैं। और जब तक कोई भी जीव शुक्ल पक्षी नहीं होता तब तक उसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। नोट कर लेना, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें गलती मत करना, समझ लेना, गलत मत समझना। दोबारा फिर बता रहा हूं, जब तक कोई जीव शुक्ल पक्षी नहीं बनता उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकती। शुक्ल पक्षी होने के बाद जीव सम्यकदर्शी होता है और सम्यक दर्शन को स्पर्श करने के बाद जीव को भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान अर्थात जब जीव समझता है कि मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, तो ये भेद विज्ञान सम्यक दर्शन होने के बाद प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन शुक्ल पक्षी होने के बाद प्राप्त होता है। इन पॉइंट को समझने का प्रयास करें। टेक्निकल चीजें हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं और पुनः बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी आप इसको इतना समझें क्योंकि विषय दूसरा चल रहा है। मैंने आपको भूमिका के तौर पर इसको बताने का प्रयास किया ताकि हम विषय को समझ सकें, किस प्रकार से हमारा मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन का संबंध है और किस प्रकार से हम मिथ्यात्व को तोड़ते हुए सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक प्रश्न हो सकता है इसी श्रृंखला के अंदर कि हम कैसे समझे हम मिथ्या दृष्टि हैं शुक्ल पक्षी, हम कैसे समझे कि हम शुक्ल पक्षी हो चुके हैं या नहीं, हम कैसे समझे हम सम्यकदर्शी हैं या नहीं। ये सारे विषय केवली गम्य हैं, अर्थात ज्ञानियों का विषय, मेरा और आपका विषय नहीं है। लेकिन आप अपने आत्म चिंतन से, अपनी प्रवृत्तियों से इस बात का चिंतन करने का प्रयास कर सकते हैं आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी स्थिति कहां पर है, आपकी कहां पर श्रद्धा है, कहां पर श्रद्धा नहीं है, और विपत्ति के समय आप कहां पर आपका माथा लुढ़क जाता है। माथा लुढ़कने का अर्थ है कहां पर माथा टेकने में आप सोचते नहीं, आपका चिंता नहीं चलता कि मैं समझती हूं, मुझे कर्म पे भरोसा करना है, मेरी आत्मा पे कर्म लेप लगे हैं, जब तक कर्म का ये लेप नहीं हटेंगे, कर्म के आवरण नहीं हटेंगे, तब तक ना तो मैं कर्म से मुक्त हो सकता हूं, तब तक ना ही मैं बेसिकली आने वाले कष्टों से दूर हो सकता हूं और ना ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। जब तक आपकी इस प्रकार दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपका चिंतन काम नहीं करता। मैंने पिछली बार भी आपको लाइन में बताया था, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा करना, इसके साथ साथ कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना। इन 6 के 6 पर टिक लगाएंगे तब आप चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं आप में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता। एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, वहां पर मैंने डिटेल में अलग अलग पदों के माध्यम से बताया था। अभी ये स्टेज नहीं है, ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता। इतने कह सकता हूँ, आप सामान्य तौर पर ज्यादा ज्ञान नहीं भी अगर आप से कहते हैं हमें नहीं है, आप इन 6 एक पेपर पर ये 6 डब्बे बनाए, 6 नाम लिखें, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इस पे टिक लगाना है। और कुदेव, कुदेव पर श्रद्धा नहीं करनी, कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करनी, कुगुरु पर श्रद्धा नहीं करनी। अगर आपने इन 6 पॉइंट को टिक कर लिया, इसको मान्यता दे दी, तो आपके अंदर इस प्रकार की योग्यता हो जाएगी, आप इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं, आप सम्यक दर्शन युक्त होने की संभावना है। इस प्रकार चिंतन समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले विषय के ऊपर। अभी हमारे पगड़े के हमने 23 भेद थे वो हमने बताए। अब इसके बाद हमारी चर्चा चली थी पाप का मूल। हमने बेसिकली जो हमने अभी 4 कषाय बताए थे आपको, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें मैंने आपको चर्चा की थी विशेष रूप से लोभ के ऊपर। इसका कारण बताया था, लोभ इतना भयंकर है, लोभ इतना भयंकर है कि 14 गुण स्थान में 10वें गुण स्थान के अंत में जाके समाप्त होता है, इससे पहले समाप्त नहीं होता। और मैं और आप अगर हम अपने आप को शावक शाविका समझते हैं तो अभी हमारा गुण स्थान 5वां है। साधु और साध्वी जो आज 6ठे और 7वें गुण स्थान में हो सकते हैं,
वो उनका भी गुणस्थान मात्र छठा और सातवां इस भरत क्षेत्र की अपेक्षा, इस काल की अपेक्षा बात कथन कर रहा हूं। वे भी सातवें को लांग नहीं पाते क्योंकि जीव श्रेणी नहीं करता। अलग विषय है, इतना समझें कि वर्तमान में कोई भी साधक भरत क्षेत्र की अपेक्षा सातवें गुणस्थान को लांग नहीं सकता, सातवें गुणस्थान से पार नहीं जा सकता। और हम बात कर रहे हैं लोभ 10वें गुणस्थान के अंत में हो सकता है। तो आप इस लोभ की प्रमुखता समझ सकते हैं, कितना गहरा है ये, कहाँ पे जाकर समाप्त होता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने लोभ लोभ पे आपको काफी व्याख्या करके समझाई थी, लोभ की प्रमुखता आपको बताई थी, किस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना है। आपका एक जिज्ञासा हो सकती है कि मैंने चार कक्षाएं में लोभ पर ही आपको बात क्यों कही, मैंने बाकी तीन क्रोध मान माया पर फोकस क्यों नहीं करा। इसका मात्र कारण है, जब हम परिग्रह की बात करते हैं, परिग्रह के अंदर हमारा मूल कारण आता है लोभ। लोभ के कारण ही आसक्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी मंदिर स्थानक में, किसी भी फंक्शन में या किसी भी ओकेजन पे आप समझ सकते हैं, वहां पर अगर कोई चीज बट रही हो, चाहे वो आपकी छोटी बुक क्यों ना हो, क्या कोई माला क्यों ना हो, या कोई संयम का उपकरण क्यों ना हो, और आपके पास, आपको लगता है ये चीज आपके पास ऑलरेडी एक दो तीन घर में है, इसके बावजूद आपका हाथ आगे बढ़ जाता है। आप ये चिंता नहीं करते कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है, फिर मैं इसके पीछे क्यों जाऊं। नहीं, आपका वहां पर लोभ झलक जाता है। इस लोभ, और ये लोभ कोई आपकी लौकिक वस्तु नहीं है, ये बेसिकली हमारी धर्म की धार्मिक उपकरण है। यहां पर भी आपका लोभ संकुचित नहीं होता, लोभ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आप समझ सकते हैं कि बाकी वस्तुओं की मैं बात ही क्या कहूं। अगर कहीं आपको अपने जितने भी बहनें हैं उनके कोई साड़ी सूट इत्यादि कहीं 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 गिफ्ट में आए, या कहीं कोई ऐसे कोई ओकेजन हो, तो आपकी उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। किसी शादी इत्यादि के अंदर अगर कोई आपको विदा करते समय किसी एक को मिला और एक को नहीं मिला, तो आपकी दृष्टि रहेगी कि मुझे क्यों नहीं मिला, उसको मिला। तो ये बेसिकली, मैं सिंपल आप पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई शावक हो शादी का हो। मैं सिंपल आपको लोभ की परिभाषा बताना चाह रहा हूं कि लोभ को हम परिग्रह से कैसे जोड़ें। मैंने आपको पहले बताया, परिग्रह का अर्थ है आसक्ति, ममत्व भाव। तो जो वस्तु हमें चाहिए भी नहीं, हमारी वहां भी आसक्ति आ जाती है। तो यहाँ ये समझना है कि इस परिग्रह का मूल कारण लोभ है। कारण तो बहुत इन्हीं के होते हैं, लोभ की प्रमुखता है। इसलिए मैंने आपको चार विषय के अंदर प्रमुख रूप से लोभ कर ही प्रकाश डालने की प्रयास किया, फोकस करने की कोशिश करी। तो इससे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से लोभ हमारे ऊपर ज्यादा भावी पड़ता है, आकर्षित होता है, और हमें इस बात की प्रेरणा देता है, हमें इसको, लोभ को घटाने की आवश्यकता है। और इस लोभ को घटते ही आप देखेंगे, कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, चिंतन करना, जैसे जैसे आपकी मनोवृत्ति में लोभ में हल्की सी भी कमी आएगी, तो आपका आसक्ति भाव और वस्तु के प्रति भी घटता हुआ दिखेगा। ये सेल्फ टेस्टिंग है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं में देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब ये आप एक चीज पर आप कहीं अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, वो अंकुश एक वस्तु पर नहीं, आपकी पूरी मनोवृत्ति पर लागू हो जाता है। आपकी पूरी मनोवृत्ति घटती भी नजर आएंगी, और जहां लोभ बढ़ेगा वहां आपकी मनोवृत्ति बढ़ती भी नजर आएंगी। तो जहां तक बन सके अपनी लोभ प्रवृत्ति को अंकुश लगाने का प्रयास करें, चिंतन करें, एकांत में बैठकर ये चिंतन करने का प्रयास करें, ये किस प्रकार से हो रहा है। कभी भी 10 मिनट एकांत में चिंतन करें और लोभ पर फोकस करें कि मेरे पास जितनी वस्तुएं हैं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। फिर कहीं पर भी, चाहे फ्री गिफ्ट के अंदर या किसी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर के अंदर, मेरी वहां पर भावना, मेरी आंखें में चमक क्यों आ जाती है, मेरी लालसा मन में क्यों बढ़ने लगती है, ये वस्तु मुझे चाहिए। जहां मिल रही हो वहां पे आप बोले, भाई मेरी बहन मेरे पास ये है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, कभी होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। आप इस बात का जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मनोवृत्ति में अंतर आ रहा है, आपकी लोक में वृत्ति में कमी आ रही है। और करते करते मूल रूप से जो हमारा विषय चल रहा है, आपके परिग्रह में आसक्ति में कमी आएगी, अवश्य आएगी। आप प्रयास करें, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। नहीं आए तो आप चर्चा कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैंने इन सब चीजों को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इसके बाद मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो इस प्रकार एक एक वचन के ऊपर हम लोग आगे बढ़े, तो हम समझ सकते हैं किस किस प्रकार से अपना रोल चलता है। अब आज का एक पहला विषय मैं लेने जा रहा हूं, जिसके 6-7 पॉइंट हैं। वो है कि जानने योग्य पॉइंट कौन कौन से हैं इस हमारे ऐप परिग्रह के अंदर। छोटे छोटे कॉमन पॉइंट है, फिर भी आपको रिकॉल करने के लिए आपको बताना चाह रहा हूं। आप
कि जितनी भी आपके पास पैसे हैं, जितनी भी इनकम है, आप उसमें से कुछ ना कुछ परमार्थ के कार्य में, अर्थात धर्म के कार्य में, धर्मार्थ के कार्य में आपको द्रव्य द्रव्य अवश्य लगाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर जो भी बहनें भाई जुड़े हैं, जिसकी जो इनकम महीने में होती है, उसका भी कोई एक अंश वो आप अपनी इच्छा के अनुसार अलग कर सकते हैं, धर्मादाय के तौर पर, चैरिटी के तौर पर अलग निकाल सकते हैं। इससे आपकी लोभ वृत्ति में कमी आती है। साथ साथ परमात्मा का कार्य करने से आपका दया भाव जागता है। दया भाव करने से आपके मनुष्य गति में जाने का एक कारण दया भाव भी होता है। तो जैसे आप चैरिटी निकालेंगे, उस चैरिटी को जब आपने निकाला तो आपकी जो मनोभाव है वो है दया का, तो यहाँ पर भी दया भाव आपका प्रारंभ हो जाता है। तो चैरिटी में पैसे निकालने से आपका दया भाव प्रारंभ हो जाता है। उससे आपका मनुष्य जाति में बनने की जो योग्यता है वो बढ़ जाती है। साथ साथ पुण्य का अर्जन होता है। साथ साथ आपके परिग्रह में कमी आती है। हमारा पॉइंट, सारे पॉइंट जो चलेंगे वो सारे परिग्रह में घटाने की अपेक्षा है, इसको ध्यान रखना। मेन टॉपिक हमारा परिग्रह कैसे घटाना और किस प्रकार से हमें अपने आप को अपरिग्रह में लेके जाना, उस पर आधारित ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, परमार्थ कार्य में द्रव्य लगाने का भाव बनाना। दूसरा पॉइंट यह है, कई बार पॉइंट यह आता है, अगर कोई साधु संत या कहीं पर आपको लगे कि मुझे एक एक्स राशि, सपोज 1 लाख 2 लाख रुपए देने हैं और मेरे पास तो ऐसी इनकम है नहीं, फिर मैं कैसे क्या करूं। फिर आप सोचें, ऐसा करता हूं मैं, कोई अनीति का कार्य है, कोई इलीगल कार्य है, ऐसा कार्य मैं करूं, नंबर 2 का कार्य करूं जिससे मेरे पास पैसा आ जाए और उस पैसे को मैं धर्मार्थ लगा दूं। नहीं, ये कार्य बिल्कुल नहीं करना। इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया। प्रमाद कार्य में द्रव्य खर्च करने के लिए अनीति अन्याय पूर्वक द्रव्य पैदा करने वाला कार्य आपको नहीं करना। अगर आपकी इनकम एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए है, आप 100 रुपए निकालें। किसने बोला आप 10,000 रुपए से 5,000 निकालना? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी भक्ति हो, आप कुछ हिस्सा जरूर निकालें। कितना निकालें ये आपकी भावना है, इसकी कोई कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भावना अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इस पॉइंट में ये बताने का प्रयास किया, अन्याय का, अनीति का, इलीगल इत्यादि कोई भी कार्य कर पैसा कमाना। सपोज करके कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई कोई अगर भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो मेरा पर्पस नहीं है। वहां पर आपको लगे कोई किसी प्रकार की आपको करप्शन के माध्यम से आपको पैसा मिलता है, तो उस पैसे को ऐसा करता हूं, मैं वहां पर बैठना मेरी मजबूरी है, लोग मुझे जबरदस्ती दे जाते हैं, अगर ऐसा आप चिंतन करते हैं तो जो पैसा मिलेगा ना, मैं उसको चैरिटी में लगा दूंगा। नहीं, ये पैसा चैरिटी में लगाने योग्य नहीं है। आपको पहले कदम पर ही, पहले पॉइंट पर ही उस जॉब पर या तो रुकना नहीं है, रुकना है तो पैसा लेना नहीं है। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको बताया है। तो आपको कोई भी अनीति का पैसा नहीं लेना। ये मत समझना मैं चैरिटी में दे दूंगा, ये सोचकर अन्याय अनीति का काम नहीं करना। नंबर 3, दूसरों की वेल्थ, एसेट, संपत्ति, पैसे को देखकर मन में ईर्ष्या भाव नहीं करना। हमने भाव परिग्रह के माध्यम से जाना, ठीक है ना, उन मां से हमने क्या जाना कि हमें भावों से भी इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी। तो यहाँ पर बेसिकली जो मान कषाय है, लोभ है, ये सभी ईर्ष्या कराने वाला है। तो इसलिए हमें किसी प्रकार के, इस प्रकार के कटु भाव मन में नहीं लाने कि फलाने के पास तो करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास तो इतने नहीं है। आप सोचें, आप अपने चिंतन को पलटें। आप सिंपल सोचें कि उसकी पुण्यवानी है, उसके पास है, मेरे पास तो आज 10 लाख है, 10 लाख में ही मेरे लिए सफिशिएंट है, काफी है, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। जितना ज्यादा अगर होगा उतना मेरा अनर्थ की क्रिया होंगी और उस अनर्थ की क्रिया के कारण मेरा ज्यादा कर्म बंधन होगा। इस प्रकार का चिंतन आप करेंगे तो ईर्ष्या भाव तो बहुत दूर रही, आपका परिग्रह भी और घटने लगेगा, आपका कर्म बंधन और घटने लगेगा। इस प्रकार के हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, शुभ सोचना है, अशुभ नहीं सोचना। चौथा पॉइंट ये आया कि अगर आपके पास कहीं ब्याज भत्ते का काम करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे देने का काम करते हैं, काफी बार भाई बहनों का इस प्रकार का कार्य होता है, परिवार का काम चल रहा होता है, तो वहां पर भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है। कोई भी व्यक्ति आए, कोई पैसा लेने आए, मुझे तो जो पैसा देगा मेरे से पैसे ले जाओ। आपको पैसा देने से पहले आपको ये समझने का प्रयास करना है वो पैसा क्यों ले रहा है, उस पैसे का लेके क्या करेगा। इसका अर्थ यह है कि बेसिकली ऐसा तो नहीं वो कोई हिंसाकारी कार्य करे, हिंसाकारी कार्य में वो पैसा लेके लगाए। तो अगर आपको ऐसा कोई आभास हो
तो आपको उस कार्य के लिए उस व्यक्ति को ब्याज पर पैसा नहीं देना, बिना ब्याज पर भी नहीं देना। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि ब्याज पे देना है ब्याज पे नहीं देना, यह है कि जहां पर हिंसा हिंसा बढ़ती हो, जहां पर हिंसा को प्रभावना बढ़ती हो, वहां पर आपने वहां पर अपना निमित्त नहीं बनने देना जहां तक आपको जानकारी मिले। आप अपनी जिज्ञासा के अपनी एफर्ट्स के अनुसार ये काम कर सकते हैं, शेष आपके हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार के भाव बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक एक पॉइंट को समझना है किस प्रकार से होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। अभी पिछले साल की बात थी, रात्रि दिसंबर में हम कुछ भाई स्थानक में थे। वहां पर एक भाई ने हमारे साहब से प्रश्न किया, मेरा रेडीमेड का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मेरी लेब जो है वो मोमडन है, और वहां पर बेसिकली ईद आ रही है, और वहां पर उसने मुझे ईद से पहले, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और ईद से पहले मेरे से अपने पैसे मांगे और मैंने उसे पैसे दे दिए। फिर बाद में उसके मन में चिंतन आया कि मैं दे तो दिए, लेकिन यहाँ पर अगर उसने उस पैसे के कोई हिंसाकारी कार्य किया तो मैं इसके अंदर भागी बन जाता हूँ। उसने ये प्रश्न किया, उसने गुरुदेव से प्रश्न किया, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर हमें अपनी सूझबूझ को ध्यान करना चाहिए। अगर कोई भी हमारे पास सेवक सेविका इस प्रकार की हैं तो हमें उन्हें प्रभाव ना करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमें इस प्रकार की हिंसा में नहीं लगना चाहिए, ये हिंसा करने से हमारा कर्म बंधन होता है, और पुनः हमें अगले भाव में उस हिंसा का हम हिंसा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जिस प्रकार आता है ना कसाई और बकरा, पहले भाव में मैं कसाई दूसरा बकरा, और अगले भाव में वो कसाई मैं बकरा, इस प्रकार का दृष्टांत आगम में कई बार आपने सुना पढ़ा होगा। तो इस प्रकार का उदाहरण देके भी समझा देते हैं। लेकिन कई बार किसी के व्यापार को प्रमोट करने के लिए हमें टाइमिंग और उसका पर्पस जानना जरूरी है, उसके अनुसार क्रिया करें, बेहतर है। सिंपल एक एग्जांपल देने के बात है, मैं किसी कम्युनिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल एक एग्जांपल देने का प्रयास किया। किसी का कार्य रुकना भी नहीं चाहिए, वो भी अंतराय कर्म है, लेकिन हम ऐसा भी कार्य ना करें कि हम जानबूझकर हिंसा में निमित्त बन जाए। ठीक है। इसके बाद अगर आपने किसी के पैसे उधार ले रखे हैं और उसके बाद आपकी इच्छा हो कि उसके पास तो बहुत है, मैं इसके पैसे वापिस नहीं दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा चिंतन नहीं करना। आपके पास अगर आपने लिए हैं, अगर आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं, तो आपका कर्तव्य है उसको 100 रुपए वापिस लौटाना। चाहे उसके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो, चाहे उसको 100 रुपए की आवश्यकता ना हो, चाहे वो आपको बेसिकली रिमाइंड नहीं कराता हो, तकादा नहीं करता हो, तो भी आपका फर्ज है, जितना आपका कर्ज है उसको आप उतार कर अपने आप को फ्री करें। उधार के पैसे लिए को ना देने की इच्छा कभी भी मन में ना रखें, ये भी परिग्रह में आता है। अपरिग्रह पालन के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसा मानस, ऐसा चिंतन नहीं रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपने चैरिटी के लिए पैसे कुछ अपने अपनी इनकम में से, सैलरी में से इकट्ठे किए। आप कहेंगे इकट्ठे करके हमें क्या करना है? इकट्ठे करने के बाद आप उस पैसे को जहां भी यथा अवसर आप उस चैरिटी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पैसे को जो रखा हुआ था, अभी कहीं उपयोग नहीं करा, आपके घर में रखा हुआ है, और आप सोचे कोई बात नहीं, अभी मेरे पास अभी मेरी सैलरी नहीं आई है या मुझे कहीं जरूरत पड़ गई, मैं उस चैरिटी में से निकाल लूं, बाद में रख दूंगा, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। धर्मार्थ निकला हुआ, चैरिटी में निकाला हुआ द्रव्य, चाहे कोई वस्तु हो चाहे पैसा हो, उसको पहली बात तो घर में रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन घर में हमने रखा हुआ है तो उस वाले केस में उसको कभी भी किसी भी कार्य में उपयोग में नहीं लाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे उपयोग स्वयं की अपेक्षा बात कर रहा हूँ। वो द्रव्य अगर आपने चैरिटी के लिए निकाला है तो एकांत चैरिटी के लिए ही आपको उपयोग में लाना है। इस प्रकार को आपका चिंतन और अपने ध्यान में करने की यह क्या रखना चाहिए। और कई बार अगर वो पैसा आपके उपयोग में आ जाए, किसी कारणवश विपत्ति में आ जाए, तो आप ध्यान करें, वो मैंने पैसा, मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, अपवाद मार्ग बता रहा हूँ, ये रूल नहीं है, ध्यान रखना। अगर कई बार ऐसी सिचुएशन है कि आप सोचें कि या तो मैं वो पैसा यूज करूं या मुझे किसी पड़ोसी से, मित्र से उधार लेना पड़ेगा, तो आप डेट डालें कि मैंने किस तारीख को ये पैसा निकाला है, और अपने एक मर्यादा रखें कि मुझे महीने के अंदर अंदर वो पैसा वापस करना है। और उसमें जो एक वास्तविक ब्याज बनता है, वो ब्याज की रकम उस मात्रा में डालने के बाद उसको चैरिटी में डाल दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10,000 रुपये इस्तेमाल करे हैं चैरिटी के, किसी अपवाद मार्ग में बता रहा हूं, ध्यान करना, ये नॉर्मल मैंने आपको पहले बता दिया,
चैरिटी का पैसा उपयोग नहीं करना, तो उसमें आपने महीने के बाद जब पैसा लौटाए तो सिर्फ मात्र 10,000 रुपये नहीं, उसके साथ में 100 रुपये ब्याज के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर आप रखें। इससे अभी दोबारा कभी भी आप पैसा निकालेंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे बढ़ाकर ही वहां पर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आप चिंतन कर सकते हैं। ये मैं आपको ब्याज का उपयोग की प्रभावना नहीं कर रहा हूं, मैंने अपवाद मार्ग आपको एक सिंपल एक ऑप्शन देने का प्रयास किया। पहली बात तो आपको द्रव्य निकालने के बाद उसको ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए या तुरंत उपयोग में ला देना चाहिए ताकि वो इस प्रकार का कोई सिचुएशन बने ही नहीं। और अगर बने तो आपको अपने पर्सनल पर्पज से उसको उपयोग नहीं करना। ये एक राजमार्ग है, इसी को ही आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट अब मैं कैटेगरी में आ रहे हैं, वो है कि हम अपने पांचवें परिग्रह विरमण व्रत की प्रतिज्ञा कैसे करें। अभी मैंने आपको द्रव्य छेद काल भाव 4 शब्द प्रयोग में लाए थे, उसकी अपेक्षा आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास कर। द्रव्य से हम क्या बोलते हैं, 9 प्रकार का जो हमने अभी बात की थी ना, ठीक है ना, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवन है, हमने जो 9 तत्व बताए थे द्रव्य परिग्रह के, तो उन 9 तत्वों की हम बात कर रहे हैं। उन 9 प्रकार के द्रव्य परिग्रह की मैं बात कर रहा हूं। उनको बेसिकली आपने द्रव्य से जितना हम डिटेल हम समझ चुके हैं, जो इनका मीनिंग था हमने समझ लिया। तो इस 9 प्रकार के द्रव्य परिग्रह को आपने जो मर्यादा, अभी आगे मैं करवाऊंगा आपको कैसे मर्यादा करनी है, उस मर्यादा में आपको जितनी जितनी आपने नंबर भरेंगे, जितनी मर्यादा की गिनती करेंगे, तो उस गिनती के ऊपर आपने परिग्रह नहीं रखना। इसको बोलते हैं द्रव्य से परिग्रह विरमण व्रत की प्रतिज्ञा लेना। छेद से मतलब है कि जितना आपका जो क्षेत्र है जहां पर आप रहते हैं, तो आपने बेसिकली अपने क्षेत्र, अपने घर इत्यादि की अपेक्षा जो क्षेत्र खोला हुआ है, हम अगले छठे व्रत के अंदर इसको समझेंगे क्षेत्र का अर्थ किस प्रकार से होता है। तो वहां पर क्या होता है, उन जितनी आपने ऊपर वस्तुएं ली, उसको अपने क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लोक प्रमाण के द्रव्यों की आपका त्याग हो जाना। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको क्षेत्र वास्तु का उदाहरण देकर समझा रहा हूं, आपने बोला कि मैंने अपनी 500 मीटर का प्लॉट एक रखा है, एग्जांपल बता रहा हूं, और मैंने एक 400 मीटर का अपना एक घर, एक मकान रखा है। तो इसका अर्थ हुआ कि आपने इस 500 मीटर का प्लॉट और 400 मीटर का बने हुए मकान के सिवाय आपका सबका त्याग हो गया, द्रव्य से भी और क्षेत्र से भी। क्योंकि आपने जो बात करी है, आप कहेंगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की अपेक्षा कथन कर रहा हूँ। आप मुंबई में रहते हैं, आप बोले मैंने ये जो प्लॉट की बात कर रहा हूँ या मकान की या घर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने मुंबई की अपेक्षा किया। तो आप अपने जो क्षेत्र आपका निर्धारित करेंगे, उसके बाद सबका त्याग हो जाता है। अभी डिटेल इसकी आगे आएगी। काल से मतलब है जीवन पर्यंत, जितने भी हमारे 5 अनुव्रत हैं, 8वें व्रत तक ये सारी मर्यादा हमारी जीवन पर्यंत की कही जाती है। आप अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। ठीक है ना। भाव से होता है, भाव से होता है एक करण 3 योग, अर्थात मैं करूंगा नहीं, मैं जो नियम है, करूंगा नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये प्रतिज्ञा है, तो उसके ये बहुत छोटे से 4 कैटेगरी आती है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इनका अर्थ किस किस प्रकार से है, अब मैं इनको आपको छोटा छोटा आपको बताने का प्रयास करूँ। 9 प्रकार के परिग्रह की मर्यादा हमें कैसे करनी है, ये एग्जाम्पल के मात्र है। आप अपनी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी अपनी जितने भी आपके पास ये वस्तुएं हैं, उसके अनुसार अपनी अपनी सीमा भर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। पहला पॉइंट आता है क्षेत्र, यदि खुली जमीन यानी प्लॉट इत्यादि। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया, आपके पास जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है, उसके अनुसार आप संख्या भर सकते हैं। आप 500 गज, 1000 गज, जो भी आपके पास हो, आप वहां पर खुली जमीन की संख्या लिख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। इसके सिवाय बेसिकली करके आपके पास हो सकता है कोई आप व्यापार करते हो, जिस प्रकार आपका जो होता है ना कि ब्याज भट्टे का काम होता है, तो कई बार गिरवी का भी लोग काम करते हैं। तो गिरवी में कई बार कोई व्यक्ति अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो बनी हुई, चाहे वो खेत इत्यादि, प्लॉट इत्यादि का पेपर लेके आए, तो आप बोले कि मैं क्या करूं, तो उस वाले केस में आप या तो गिनती भर सकते हैं या उस गिरवी रखना पड़े तो उसका आगाह रख सकते हैं। आपके पास दोनों की ऑप्शन है कि जितनी आपके समर्थ हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आया बेसिकली वास्तु। वास्तु मैंने आपको बताया क्षेत्र, बिल्डिंग इत्यादि, जो वस्तुएं बनी हुई होती हैं, उसको हमने बेसिकली वास्तु में गिना। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक मकान, 2 मकान, 4 मकान, या एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी इत्यादि हो, उसकी संख्या भर सकते हैं, शेष का आपका त्याग हो जाता है। तो ये क्षेत्र वास्तु 2 पॉइंट हमने इसके माध्यम से समझे। तीसरे पॉइंट के अंतर आ जाता है हिरण्य, अर्थात चांदी यानी सिल्वर।
तो सिल्वर के लिए दो दो कंसेप्ट इसमें आएंगे आपके पास। इसमें एक आएगा अपने 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 पर्सनल पर्पस के लिए, एक होता है बिजनेस के लिए। अगर हो सकता है कि आप इसका बिजनेस, हो सकता है आप इसका बिजनेस करते हो, बिजनेस बिजनेस करने के माध्यम से तो मोबाइल नंबर चेंज हुई। एक अकाउंट यूज कर, वीडियो क्यों बंद हो गया वो? अगर आपका कोई बिजनेस चलता है, उस बिजनेस के माध्यम से आप उसकी संख्या अलग भर सकते हैं, और जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपकी एसेट होती है, उसको आप अलग भर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने घर के लिए 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, जैसे भी आप चाहें वो मर्यादा कर सकते हैं। ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये नहीं मैं 100 किलो रख लूँ। आप जितनी जितनी मर्यादा बढ़ाते हैं, उतना उतना आपका करम बंधन भी आपके परिग्रह आसक्ति के अनुसार बढ़ता है। तो संख्या बढ़ते समय विवेक रखें, यत्न पूर्वक जितनी आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार रखने का प्रयास करें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है ना। फिर भी संख्या आपकी पर्सनल होगी। और दूसरा, व्यापार के निमित्त से अगर आपका सिल्वर का बिजनेस है तो वहां पर 50 किलो, 100 किलो, 2 किलो, जैसा भी आपका बिजनेस हो उसके अनुसार आप संख्या भर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है गोल्ड सिल्वर यानी सुवर्ण। सुवर्ण के अंदर भी एक होता है कि आपके पास रॉ फॉर्म में हो, और एक आपके पास ज्वेलरी के फॉर्म में हो। कई बार होता है कि आपने एक गोल्ड का कोई पीस रखा हुआ हो, ठीक है ना, करके, और एक हो सकता है आपने गोल्ड के आपके पास ऑर्नामेंट्स हो, जेवरात हो। तो यहाँ पर बेसिकली आप दोनों को गिन करके मर्यादा कर सकते हैं कि अलग अलग करने की क्षमता ना हो। आप गिन सकते हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, जो भी जैसी आपके समर्थ है उसके अनुसार आप अपने घर के लिए मर्यादा कर सकते हैं कि मेरे पास इससे अधिक अगर होगा तो मैं अपने अपने नाम से स्वयं के लिए नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगी। इसके सिवाय अगर आपका गोल्ड का बिजनेस है तो वहां पर भी आप संख्या निर्धारित कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जैसी जैसी आपकी क्षमता हो, आपकी आवश्यकता हो, आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आ गया धन धान्य के अंदर। पांचवें पॉइंट में हम धन की बात करते हैं। तो आपके पास जितने भी चीजें हैं, अभी ध्यान करें, मैंने ऊपर आपको अभी जो गिनती कराई है, आपको सोने और चांदी की कराई है। आप सोचेंगे कि मेरे पास मोती इत्यादि, डायमंड इत्यादि भी है, उसको मैं कहाँ गिनूं। तो उसके लिए बेसिकली आप चाहें तो उसकी गिनती भी रुपए के फॉर्म में, रुपये फॉर्म में आप धन की कैटेगरी के अंदर भी उसको गिन सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो कैटेगरी का है। एक होता है बेसिकली आपके पास जो फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार जो भी आपके पास हो, जो संपत्ति पैसे के फॉर्म में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कैश में हो, उस फॉर्म में आप को भर सकते हैं, चाहे वो 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी आपकी संख्या बने। और इसके सवाल, अगर आपका फाइनेंसिंग का बिजनेस है, अगर आप लोगों को उधार बेचते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो अगर आप फाइनेंस कंपनी है तो वहां पर उसके निमित्त भी आप अपने पैसे की संख्या बढ़ सकते हैं, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, आपकी जैसी जैसी अवस्था हो उसके अनुसार आप यहाँ पर व्यापार के निमित्त, बिजनेस के निमित्त अपनी संख्या भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है धन, आपका धान्य, धान्य अर्थात अनाज। तो अनाज भी मैंने आपको अभी पॉइंट में बताया था, इसके भी दो पॉइंट बन जाते हैं। एक होता है कि आपने अपने उपभोग परिभोग के लिए घर की अपेक्षा से जो आपके रूटीन में काम आ सकता हो उसके लिए, जैसे आजकल तो लोग कम स्टोर करते हैं शहरों की अपेक्षा। पहले बेसिकली जहाँ लोग किसान फार्मिंग का काम करते थे, वहाँ एक साल का अनाज जो उसके उपयोग में आने वाला होता था, वो पूरा एक साल का अपने पास स्टोरेज कर लेते थे, ताकि उन्हें अनाज के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो आजकल तो सिस्टम चेंज हो गया। फिर भी जिसकी जो अवस्था हो, जो उसका अपना बिजनेस हो या अपनी नॉर्मल घर की अपेक्षा, आप इसमें जो संख्या चाहे भर सकते हैं। 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, अर्थात 100 किलो, 200 किलो, जो भी आपको लगता है। इसका अर्थ है एट ए टाइम, इसका मतलब नहीं टोटल कितना, एक बार में आपके घर में अनाज कितनी क्वांटिटी में हो सकता है। यहाँ पे संख्या का अर्थ धान्य का उस रूप में है। आप इसमें चाहे आपके गेहूं हो, चाहे बेसिकली इसमें चावल हो, चाहे कोई और अनाज हो, अगर एक बार में वो सब अनाज को आपको इसी कैटेगरी में गिनना है। अगर कई बार काफी भाई बहन हो सकता है चैरिटी की अपेक्षा, पक्षियों को दाना डालने की अपेक्षा कुछ धान्य परचेज कर सकते हो, तो वो बेसिकली आप अपने जो चैरिटी में आपने लिखा था वो उस पॉइंट में इसको काउंट कर सकते हैं। या यहाँ पर धान्य में 3 पॉइंट बना सकते हैं, एक अपने घर में अपनी भोजन में उपयोग लाने के लिए, दूसरा आपकी पशु पक्षियों को दान में देने के लिए, और तीसरा अगर आपका अनाज मंडी में कोई व्यापार हो तो तीसरा आप व्यापार के निमित्त भी वहां 2, 4, 500, 1000 क्विंटल वो भी संख्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान करें, यहाँ पर पॉइंट है एक पॉइंट पर कितना अधिकतम हो सकता है, उसके अनुसार आप यहाँ पर संख्या भर सकते हैं। तो ये हमारा धन धान्य का पॉइंट पूरा हुआ। इसके बाद आता है द्विपद और चौपद। द्विपद का अर्थ मैंने बताया था, जितने हमारे सेवक सेविका, जितने भी हम दास दासी होते हैं उसको द्विपद में गिना। द्विपद यानी दो पैर वाले,
दो पैर वाले मनुष्य के रूप में होते हैं, जो दास दासी कह सकते हैं पुराने समय के अनुसार, आज के अनुसार बेसिकली सेवक सेविका के रूप में कह सकते हैं। तो आप इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, एक अपने घर के लिए और एक अपने बिजनेस के लिए। तो घर के लिए बेसिकली जो भी आपके पास घर में मेड इत्यादि होती हैं, उसको संख्या आप घर में वहां लिख सकते हैं एट ए टाइम, कितनी मेड मेरे घर में होती हैं आप वहां पे गिन सकते हैं। और दूसरा, अगर बेसिकली आपका कोई बिजनेस है और वहां पर 100 200 500 1000 लोग काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो वहां संख्या आप अपनी स्थिति के अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चतुष्पद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना, इसमें एक दो पॉइंट नए आएंगे। चतुष्पद का यहाँ मतलब होता है, नाम चतुष्पद है, चतुष्पद का अर्थ हुआ चार पैर वाले। तो चार पैर वाले कौन से होते हैं? चार पैर वाले हमारे पशु इत्यादि होते हैं, जो हमारे घरों में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर उस अपेक्षा से मैंने कथन किया। तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पे क्या विशेष बात है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो यहाँ चतुष्पद में अगर आपने आपने पहले तो यहाँ संख्या बढ़नी है। तो आपके घर में गाय हो सकती है, भैंस हो सकता है, हाथी हो सकता है, ऊंट हो सकते हैं, जैसे भी जिसके भी, बकरा बकरी, जो भी जिसकी अपनी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? अगर कोई भी पशु जो आपके घर में आपने संख्या भरी है, या समय के अनुसार वहां पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, गाय का बच्चा होता है, इस प्रकार कोई भी होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो वहां पर आप या तो उसका आगाह रख सकते हैं पहले से ही, कि मैंने अपनी जो गिनती संख्या भरी है वो 10 भरी है। अगर इस संख्या के अंदर आगे आगे इसकी संख्या बच्चिया इत्यादि, उनके बच्चे इत्यादि के अपेक्षा कोई बढ़ता है, उसका मेरा आगाह है। या आप उसकी संख्या को भी अपनी संख्या समझकर टोटल संख्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चतुष्पद में ये ध्यान लगाना है, क्योंकि ये आपके पर्सनल पशु हैं जो आपके निश्चय में रहते हैं। तो आपको ध्यान करना है, जितने संख्या बढ़ती है वो आपकी प्रॉपर्टी आपके परिग्रह में ऐड हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास है 10 गायें थी, आज 12 हो गई, आज दो दो भैंस थी, आज 3 भैंस हो गई, बड़े होने के ऊपर तो आपकी आप नग 10 नहीं रहे, अब आपके 13 14 15 हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस पॉइंट को समझकर भी चतुष्पद में ध्यान करके आपको बढ़ने का प्रयास करना है। और अगर आप नहीं करें तो मैंने आपको बोला, जो आपकी प्रमुख है उसको आप मेन गिन सकते हैं, और इसके बाद जो उनके बच्चे इत्यादि हैं उसको आप उसका आगाह रख सकते हैं। लेकिन ये आप गिन सकते हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तब उसको उसकी गिनती आप प्रमुख में ही करेंगे। ऐसा भी एक पॉइंट आप अपने यहाँ अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। नौवां द्रव्य परिग्रह का पॉइंट था कुवियर, कुप्य जिसको हम बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया, कुप्य का अर्थ है जो भी पॉइंट, जो अभी हमारे पास वस्तुएं हैं, वो जो 8 पॉइंट में अभी तक नहीं आई, उन सबको हमने 9वें पॉइंट में कुप्पे में डाल देना है। मैंने को एग्जांपल देके बताया, आप बॉक्स समझ लें, गोडाउन समझ लें, कि 8 बॉक्स में जो सामान आ गया और 8 कैटेगरी में नहीं आता, उसको आपने 9वें बॉक्स में, 9th बॉक्स में या 9वें गोडाउन में आपको भरना है, लिखना है, समझना है। एग्जाम्पल के लिए, अब हमने ऊपर जो बात करी वहां पर करी सोना चांदी, ठीक है ना, करके। अब आप बोलेंगे जी पीतल है, तांबा है, लोहा है, स्टील है, इसको मैं कहाँ गिनूं? उन वस्तुओं को आप इस 9वें 9th पॉइंट के कुप्पे में गिन सकते हैं। आपके घर में जो फर्नीचर इत्यादि हो, उसको आप इस 9th पॉइंट में गिन सकते हैं। आपके घर में जितने भी और चीजें हैं, बेडशीट इत्यादि जो भी हैं, बेड है, इन सबको आप गिनती करके अपने कुप्पे नाम के 9वें पॉइंट के द्रव्य परिग्रह में गिन सकते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य प्रकार के 9 परिग्रह को मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। इसमें जिसके कोई पॉइंट हो वो आप नोट करते जाएं। अभी लास्ट के अंदर हम इनको एक एक पॉइंट करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब पॉइंट आएगा कि आपने सारी बातें बता तो दी, अब इसके अंदर हम छूट आगार भी कोई है या नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ आगार भी हर एक जगह हो सकते हैं, लेकिन ध्यान करना, मैंने आपको शुरू में ही आपको बताए थे, जब पहला पहला मैंने आपको आपको अहिंसा व्रत की बात की थी, वहीं पर भी आपको विवरण बताया था। अगार के शब्द से खुश नहीं होना, छूट के शब्द से छूट से खुश नहीं होना। अगार का अर्थ है दूध में पानी मिलाने जैसा, अर्थात जितने आप क्रिया कर रहे हैं उसको, उसका फल हल्का करने जैसा। तो जहां पर भी हम अगार रखते हैं, उसका ये मत समझे हमें कर्मबंधन से छूट मिल गई, नहीं, हमें कर्मबंधन से छूट नहीं मिलती। हमें सिर्फ तुम्हारा नियम में दोष नहीं लगता, हमारा नियम भंग नहीं होता। तो यहाँ पर किसी भी व्रत में जब भी हम अगार की बात करते हैं, अगार का अर्थ मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसका अर्थ समझ ले, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगार या छूट का अर्थ कर्म बंधन से छूट नहीं है। ये सिर्फ
हमारा व्रत भंग ना हो, हमारा नियम भंग ना हो, उसमें दोष ना लगे, इसलिए अगार छूट की रूपना की गई है। आप इसे जितना ज्यादा बच सकें उतना बेहतर है। समझ गए? तो इसलिए अगार को रखना, अगार की गिनती बढ़ाना अच्छा कार्य नहीं है। इससे आपकी धर्म क्रिया कम होती है, आपके धर्म का फल कम होता है। तो इस सेशन, इसकी कैटेगरी के अंदर पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, उपहार की वस्तु, गिफ्ट। अगर कोई आपको गिफ्ट दे, आप बोले कि मेरा तो त्याग है, लेकिन कोई फंक्शन था, किसने मुझे गिफ्ट दे दिया, तो मैं क्या करूं, और मैं उस टाइम कुछ कह नहीं सकता। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है, कितनी दृढ़ता है। आप उसके अनुसार इस चीज का चिंतन कर सकते हैं। फिर भी सामान्य तौर पर आप चाहें तो बेसिकली आप लिख सकते हैं, अगर मुझे कोई अपने आप स्वयं की अपेक्षा कोई उपहार दे, मैं उसको कम करने का प्रयास करूंगा, करूंगी, उसको ना लेने का प्रयास करूंगी। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई उपहार की वस्तु घर में रखनी पड़े तो मेरे आगार है। ये पहला पॉइंट मैंने बताया। इसी पॉइंट का बी पार्ट आता है। सपोज करके आपने किसी को उधार दे रखा है, वो उधार पर्सनल भी हो सकता है और बिजनेस का भी हो सकता है। और कई बार वो व्यक्ति उस आपके उधार को, आपने जो लोन दिया या उसको पैसे दिए, वो आपको वापस देने में समर्थ नहीं हो पा रहा। और वो कहता है, भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो चाहे तो मेरी ये वाली वस्तु ले जा, इसके पलटे में मेरा उधार चुकता हो जाएगा। तो इसी पॉइंट में आप अपने ऐड कर सकते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आए, स्थिति आए कि मैंने किसको उधार दिया हो और वो उधार को चुकाने में समर्थ ना हो, तो बेसिकली अगर वो ये कहे इससे पलटे में ये वस्तु ले लो, मुझे अगर अगर लेनी पड़े तो मेरी परिग्रह की जो संख्या है वो भंग ना हो, इसके लिए उसका मेरा आगार। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट में एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर इस बात को ध्यान करें, अगर आपको वो पैसा नहीं दे रहा और आपको उसके पास समर्थ नहीं है, वो आपको दूसरी वस्तु नहीं देना चाह रहा, लेकिन आपने जबरदस्ती करके अपना पैसा निकलवाने के लिए अगर आपने उससे दूसरी वस्तु ली, तो आपको ऐसा कार्य कार्य करने से बचना चाहिए। अर्थ यह है कि आप यहाँ तो हमने सिर्फ वस्तु लेने की बात की थी, अब यहाँ मैंने आपको भाव भी बताने का प्रयास किया कि हमें सिर्फ पैसा ना मिले तो उसकी वस्तु अगर वो दे, भैया मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा, आप में से ये वस्तु ले जाओ। तो यहाँ पर इस पॉइंट की अपेक्षा अगर आपको जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वर्ड यूज कर रहा हूं, बाकी आपकी स्वयं की इच्छा है। दूसरा पॉइंट यह है, दया दृष्टि से किसी द्वीपे चौपे को सहारा देना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि कई बार कोई व्यक्ति, आपको सेवक सेविका की आवश्यकता नहीं, आपको किसी पशु की आवश्यकता नहीं, जो है आपके पास है ये आपको नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन है, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन या कई बार कोई व्यक्ति बाहर से आया है, उसके बाद रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इस कारण से कोई व्यक्ति हो या कोई पशु हो, उसको उसको अगर दया दृष्टि से, यहाँ पॉइंट है दया दृष्टि का, इस कारण से अगर आपको अपने पास रखना पड़े तो उसका मेरा आघात। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट मेन पॉइंट है, दया दृष्टि से अगर आपको रखना पड़े, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई सेवक सेविका या कोई पशु। ये दूसरे पॉइंट का पॉइंट आ गया है। तीसरा पॉइंट आता है, कई बार क्या होता है कि आप परिवार में समझदार अच्छे समझे जाते हैं, तो ऐसे केस में कई बार कोई दूसरा व्यक्ति कह देता है, भाई मुझे तो समझ कम है, आप मेरी हेल्प करो, बताओ क्या करना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे पे एसेट्स हैं, आप थोड़ी इसकी व्यवस्था करो, अर्थात इसका मैनेजमेंट करो। तो अगर ऐसा कोई कार्य आपको करना पड़े, उसके मेरे आगार। इस तीसरे पॉइंट में हमने इस प्रकार से सगे संबंधी की कोई प्रॉपर्टी को संभालना पड़े, उसका हमने आगार की बात की। तो यहाँ पर बेसिकली मॉनेटरी पर्पस नहीं है, बिजनेस नहीं है, सिंपल एक सहानुभूति या एक सामाजिक दृष्टि की अपेक्षा से ये पॉइंट लिखा गया। चौथा पॉइंट आया कि कई बार आप सामाजिक प्राणी हैं, आप मंदिर स्थानक इत्यादि के अंदर कोई मंत्री इत्यादि या कैशियर की पोस्ट पर हैं, तो वहां पर अगर जो संस्था है, तो वहां पर क्योंकि आप कार्य कार्य संभाल रहे हैं, एक पोस्ट पर है, तो कई बार आपके पास आपके साइन चलते हैं, कई बार वो पैसा इत्यादि भी आपके पास आ सकता है या हो सकता है। तो ऐसा कार्य मुझे रक्षा करनी पड़े, संभालना पड़े, तो मेरे आधार इस पॉइंट का भी आप कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, कई बार आजकल एक चलन चलता है, वो है बेसिकली शेयर बिजनेस, शेयर खरीदने का। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो यह है कि जहां पर आपने धन के अंदर अपना पैसा बैंक में गिना या अपने पास अपने घर में गिना, तो या तो इस पॉइंट को वहां पर ऐड कर सकते हैं।
और लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास एसेट तो 1 करोड़ रुपए की है और शेयर मात्र 1 लाख रुपए के, इससे ज्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता, या 50,000 रुपए के, या कोई म्यूचुअल फंड है, तो आप उसका आगार भी रख सकते हैं। जहां का, क्योंकि इसके अंदर ये फिक्स नहीं होता कि 1,000 रुपए वाला या 1 लाख वाला अमाउंट 50,000 रह जाएगा या 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आप आगार भी रखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था, जैसे मैंने आपको पहले पहले पॉइंट में ऐड कर दिया ये वाला पॉइंट, जैसे कई बार कोई पशु इत्यादि है उनका परिवार बढ़ता है, उसका आगार, ये मैंने आपको पहले पॉइंट में ही ऐड करके बता दिया है, उसका भी आप आगार रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि बेसिकली हमने इतनी सारी बातें 2 क्लास के माध्यम से परिग्रह क्या है या अपरिग्रह व्रत का पालन क्यों करना है इसके बारे में समझने का प्रयास किया, लेकिन ये ज्यादा करना क्यों है, इसको मैं शब्दों में कैसे पिरोऊं, इसके लिए बेसिकली 2-3 पॉइंट्स आप समझ सकते हैं शॉर्ट के अंदर। भाव आप समझ चुके हैं, फिर भी मैं शब्दों में पिरोने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने सपोज आपके पास 100 साड़ी है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, अगर आप बेसिकली मैं बोलूं कि आपने लिमिट कितनी करी है, आपके में 100 की रखी है, अगर आपको 5 साड़ी किसी शादी इत्यादि में मिलती हो तो आप लेंगे। अगर आपने आगार नहीं रखा तो आप कहेंगे मुझे नहीं लेंगे, मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास बहुत है। तो बेसिकली ऐसा करने से, मर्यादा करने से आपको संकल्प विकल्प करना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा मैं लूं या ना लूं। मतलब माइंड में कहता है हुआ हुआ को होना, माइंड में कंफ्यूजन होना, माइंड में ये चलना, मतलब लोभ वृत्ति हिलोरे मारती है, लोभ वृत्ति आपको प्रभावित करती है। ले ले भाई, कोई बात नहीं, अब तो मिल रही है आराम से, अंदर बाद में कुछ भी कर लेंगे। तो इस प्रकार का चिंतन आपके मन में आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार का हमें हमें अपनी आत्म शक्ति में बल मिलता है। इस प्रकार का आप चिंतन कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं इस प्रकार आपको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, संकल्प विकल्प से मुक्ति मिल गई, आपको ऑप्शन सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाई मेरी लिमिट है पूरी हो चुकी, मुझे चाहिए नहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गई कि आपकी सपोज जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, या आपके पास बिजनेस नहीं करते लेकिन आपके पास संपत्ति है, आप उसी से आपकी गाड़ी चल रही है, तो बेसिकली आपकी आसक्ति कम होती रहेगी, मंद हो जाएगी। अगर आपने 1 करोड़ की संख्या लिखी है धन के अंदर, एग्जाम्पल के लिए, आप कहेंगे मेरे पास पड़ा है, बैंक में पड़ा है, मेरी एफडी कर रखी है, मुझे इससे इंटरेस्ट आता है, मुझे और चाहिए ही नहीं। इससे क्या हुआ, आपका संतोष बढ़ता है। और संतोष किसका गुण है, लोभ घटने का गुण है संतोष। जैसे जैसे जीव का लोभ घटता है, उसके मन में, उसकी आत्मा में संतोष गुण बढ़ता है। तो जिस प्रकार आप अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं, परिग्रह की मर्यादा करते हैं, तो आपके मन में संतोष गुण बढ़ता जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सामान्य पॉइंट है, जब मन में शांति हो, सीमा होती है, इच्छा विकल्प कम होते हैं, तो नींद भी शांति से आती है, सुख पूर्वक आती है, जो सबसे अच्छा गुण है। ज्यादा पैसे वालों को नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है, और कम वाले को नींद, लेबर इत्यादि को आप देखेंगे, वो तो बेसिकली जब कार्य पूरा हो जाता है, काम दिन का पूरा हो जाता है, उसको लेटते नींद आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी तृष्णा कम है, उसका परिग्रह कम है, तो उसको मन में शांति अधिक रहती है मेरे और आपके तुलना में। तो इस प्रकार समझ सकते हैं अपरिग्रह व्रत का पालन करने से किस प्रकार के हमारे मनोभाव में परिवर्तन आता है, और किस प्रकार हमारी आत्मा को लाभ मिलता है, हमारी आत्मा में गुण की वृद्धि होती है। तो इसमें संकल्प विकल्प से मुक्ति की बात करी मैंने, इसमें आसक्ति का मंत्र की बात करी, संतोष गुण बढ़ता है, और नींद भी शांति से आती है। तो इस प्रकार इस बात को समझ सकते हैं आप। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, इसमें हमने अतिचार समझने की बात करी, ठीक है ना। तो जो 9 पॉइंट हमने अभी द्रव्य परिग्रह के पढ़े, 9 भेद जाने जिस प्रकार का, तो जो जो संख्या हमने ऊपर अभी मैंने आपको गिनाई, जैसे जैसे आप उन संख्या को बढ़ाएंगे, उस संख्या का क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें 2 प्रकार से होता है। एक होता है कि आपने रखी 1 करोड़ की संख्या, और आपको ध्यान रहा नहीं कितनी हो गई, और ध्यान ना रहने के कारण वो संख्या सपोज 1 करोड़ 10 लाख हो गई, आपको दोष लगा। और एक है, दोष का मतलब होता है अतिचार लगना, और अतिचार दोष लगने का भगवान ने प्रायश्चित बताया, प्रतिक्रमण बताया, भावों से शुद्धि बताया, और गुरुओं से प्रायश्चित लेकर भी आप शुद्ध हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है मेरा लिमिट 1 करोड़ से ऊपर हो गई, आपका बैलेंस बैलेंस बता रहा है, आपके पास काउंटिंग है,
और इसके बाद भी लोभ के कारण से आप उस पर अंकुश नहीं रख सके, तो वो आपका अतिचार नहीं, अनाचार है। अनाचार का अर्थ है व्रत का भंग हो जाना। तो इसलिए जितने भी हम नियम, कोई भी व्रत नियम हो, मैंने पहले भी कई बार चर्चा करी, कोई भी नियम नियम प्रत्याख्यान आप लें, कोई भी व्रत लें, उसकी पहले तो आपको डायरी में उसके बारे में नोट करना चाहिए। चाहे वो वनस्पति का त्याग क्यों ना हो, चाहे कोई जगह का त्याग क्यों ना हो, चाहे वो एक दिन का त्याग हो, चाहे एक महीने का हो, चाहे एक साल का हो, चाहे आजीवन का हो, कहीं ना कहीं आपको कॉपी में नोट करना चाहिए। और एक एक महीने के इंटरवल पर या हर 15 दिन के इंटरवल पर आधा घंटा निकालकर उसके पन्ने पलट लेने चाहिए। इससे आपकी जागृति बनी रहती है कि मैंने नियम प्रत्याख्यान कौन से ले रखे हैं, कौन सी मैंने मर्यादा की रखी है, ताकि आप अतिचार से अनाचार पर ना पहुंचे। चाहे आप अतिचार यानी दोष से आगे बढ़कर आपका नियम, आपका व्रत भंग ना हो जाए। इस बात को चिंतन करते हुए आपकी आत्मा सदा जागृत रहे, इस बात को आपको ध्यान करना होता है। तो इसलिए अगर आपने जानबूझकर कभी भी कोई नियम में बढ़ाया, कभी भी उसको नियम को तोड़ा, तो वो व्रत भंग हो जाता है। उसको फिर पुनः दोबारे गुरुओं से लेना पड़ता है। तो उसमें सिंपल प्रायश्चित का विधान नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको जगा रहा हूं कि नियम प्रत्याख्यान, कोई भी नियम प्रत्याख्यान हो, बहुत ही सूझबूझ के साथ, सजगता के साथ, यत्न के साथ डायरी में नोट कर कर हमें लेना चाहिए। ये हमारी एसेट है, ये हमारी दौलत तो मेनली हमारे नियम प्रत्याख्यान होते हैं। जितने भी नियम प्रत्याख्यान हम जीवन में लेते हैं, जितने भी हम धार्मिक क्रिया करते हैं, यही हमारी असली दौलत होती है। लेकिन हम आज धन दौलत में इतने लिपट गए कि हम उस आत्मिक शक्ति की दौलत को छोड़कर इस भौतिकवाद की दौलत के अंदर उलझ जाते हैं। अपने मानस को बनाएं, अपनी चेतना को जगाएं, और अपने आप को शावक शाविका के रूप में बनाते हुए, अपना लक्ष्य साधुपने का रखते हुए अपने नियम प्रत्याख्यानों को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें, मिथ्यात्व को छोड़ने का त्याग करें। तो एक एक करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मनोभाव में परिवर्तन आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने संक्षेप में इस व्रत को 2 क्लास के माध्यम से आपके सामने ये पॉइंट बताने का प्रयास किया। डिटेल बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी समय की मर्यादा होती है, इसको मैंने आपको पूर्ण करने का प्रयास किया। जिसने आप कोई पॉइंट पूछना हो, कोई पॉइंट समझ में ना आए हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आप खुला पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप हैंड दे सकते हैं, आप जो है आप इसके अंदर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास है। आपकी जो जिज्ञासा हो, जो प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। दोनों क्लास के माध्यम से जो चर्चा हमने भाव प्रगति की पिछली क्लास में की थी, उसका कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए हो, वो भी पूछ सकते हैं आप। और जो पॉइंट आज की क्लास के माध्यम से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वो भी पूछ सकते हैं। भाव परिग्रह मैंने आपको इस बार 2 पॉइंट आपको द्वारा रिपीट कर देता हूं। बेसिकली परिग्रह का अर्थ मैंने आपको बताया, आसक्ति, ममत्व भाव। इस बात को समझना है, हमें बेसिकली अपने जीवन में संपूर्ण रूप से आसक्ति को घटाने का प्रयास करना है। मैं प्रयास करने की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा आप छोड़ दो। गृह जीवन में रहते हुए आप पूर्ण त्याग नहीं कर सकते, लेकिन अपना चिंतन मानस बना सकते हैं, त्याग भावना बना सकते हैं। प्रवचन के माध्यम से हम लोग समय समय पर गुरु भगवंत से सुनते रहते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन वहां पर रबर बैंड की तरह ये ना हो, हमने सुना तो बहुत, लेकिन जैसे हमने प्रवचन सुना, हम वापस 2 इंच का रबर बैंड हो जाते हैं जो 4 इंच का हो गए थे। तो हमें वो नहीं होना है। हमें अपनी वृत्तियों को बदलना है, अपने चिंतन को बदलना है, और अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए नियम प्रत्याख्यान लेने हैं। इस प्रकार का चिंतन करना है। भाव विग्रह पे मैंने आपको पिछली बार भी जोर दिया था, आज भी जोर दे रहा हूं। लोभ को घटाना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है, आसक्ति ममत भाव को त्याग करना है। ये मूल रूप से 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। 3 शब्दों में मैंने इस पूरे व्रत को निचोड़ कर आपके सामने रखा। इसको समझने का त्याग है। आसक्ति ममत भाव को आपको घटाना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है, सम्यक दर्शन को आगे बढ़ाना है, पुष्ट करना है, लोभ को घटाना है। ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट के माध्यम से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पा रहे हैं। फिर भी कितने कुछ पूछना हो, जिज्ञासा हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। कोई हेसिटेशन नहीं है, जिसके कोई प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। जय जय साहब। जय दिन साहब। हाँ, जैसा नहीं है साहब, ये अभी अपन कोई कभी प्रवचन होता या हम एमबिल करने को जाते, तो वहाँ कोई प्रभाव ना देता है कोई। हम कहीं कहीं स्थानिक में सामयिक में रहते थे, हमारे बाजू को कुछ रख के जाता है,
तो वो उसमें आपने को कोई व्रत में दोष लगता है कि क्या है साहब? देखो, मैंने आपको परिग्रह की पहले एक ही लाइन में परिभाषा बताई, आसक्ति ममत्व भाव। पॉइंट ये कि आपके उसमें भाव कैसे चले, मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको। सपोज करके आप स्थानकवासी परंपरा को फॉलो करते हैं, आप समय पे बैठे हैं और सामने वाला कोई व्यक्ति ने प्रभावना के तौर पर पूजनी दी। आपके पास पूजनी है, आपके पास एक पूजनी एग्जाम्पल है, आप कोई भी वस्तु हो सकती है, मैं एग्जाम्पल देके नाम बता रहा हूँ। एक पूजनी आपके पास ऑलरेडी घर पर भी है, फिर भी उस व्यक्ति ने दी तो आपने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, आपके मन को अच्छा लगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ये नहीं चाहिए, ये मुस्कुराहट आपको नहीं चाहिए। तो आपको वो वस्तु देनी चाहिए, भाई मेरे पास तो दो दो हैं, आप किसी और भाई को देना, उसका फायदा है। या आपके पास स्थानक मंदिर जो भी व्यवस्था है, तो वहां पर कई बार लाइब्रेरी होती है, कई बार ऐसा सामान मैनेजमेंट के पास भी होता है, तो ये सामान आप वहां रख सकता है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया उपकरण का, ठीक है ना। यही बात आप किसी बुक की समझ सकते हैं। कोई धार्मिक पुस्तक है, अगर आपके पास नहीं है, आपको लगता है ये काम में आ सकती है, मैं पढ़ सकता हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं, आप पढ़कर वापस अपने स्थानिक मंदिर की लाइब्रेरी में रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताई। तीसरी ऑप्शन है, सामने वाले ने आपको खाने का सामान दिया, कोई भी सपोज करके कोई लड्डू का डब्बा दिया, तो या बिस्किट का बॉक्स दिया, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो ऐसे केस में पहली बात तो अगर आप समाइक में हैं, तो वो वस्तु आपको अपने पास में रखवानी भी नहीं। आप समैक में हैं, समैक में वो लेनी कलपती नहीं, समैक में लेनी कोई उपकरण भी नहीं कलपता, आपको आज्ञा नहीं है उसकी भी। उसके बाद अगर फिर भी कोई जबरदस्ती है, कोई ज्यादा आपका सब सगे संबंधी है, तो आपकी साधना पूर्ण होने के बाद जब आप नीचे जाएं, तो आप किसी सेवक को दे सकते हैं, उनको व्यक्ति को किसी और को बांट सकते हैं, आपके बहुत सारी ऑप्शन है। या घर पे भी आपके पास अगर आ गई, तो आप अपने किसी सेवक सेविका का भी फायदा कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो मेन मेन नहीं, जो मैंने आपको इस पूरे व्रत की भूमिका बताई, वो है आसक्ति नहीं रखनी। यहाँ मेन आसक्ति भाव पर फोकस कर रहा हूं मैं, लोभ नहीं करना। यार आज तो 4 लड्डू का डब्बा मिल गया, बैठे बैठे मिल गया, ये चिंता नहीं करना। या दूसरे को मिला, मेरी बारी आई तो डब्बा ही खत्म हो गया, ये चिंता नहीं करना, अक्सर होता है। एक बार का दृष्टांत 2-3 साल पहले की आपको बताता हूँ। एक पहाड़ था स्थानक में, बड़े काफी बड़े स्केल पर था। वहां पर किसी शावक साधिका ने कोई बैग बांटे और बैग कम पड़ गए। तो और इसके बाद में कुछ जो भी लोग थे, बहने भाई जो भी नाम आप समझ सकते हैं, बाद में वो लड़ने को तैयार हो गए, हमें तो मिला नहीं। क्या चीज है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं किसी की निंदा नहीं बता रहा हूँ, न ना किसी की मनोवृत्ति बता रहा हूँ। मेरा यहाँ बाप सिर्फ आपके परिग्रह को और लालसा को, इसकी प्रभावना करने की अपेक्षा मैं कथन कर रहा हूँ कि हमने अपने लोभ पर अंकुश लगाना है। ध्यान करना है कि मेरे पास जितना है सफिशिएंट है, पर्याप्त है, मुझे नहीं चाहिए। जहां ये आप भावना आपके मन में जम गई, आपके मानस पटल पर छप गई, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी। आपके पास कम भी होगा, उसके बाद भी आपकी इच्छा नहीं करी, सामने वाला व्यक्ति मुझे दे दे, मेरा फायदा हो जाएगा, करेगी नहीं। तो हमें अपनी लालसा पर नियंत्रण करना है। और लालसा का कषाय की अपेक्षा शब्द है लोभ। लालसा को रोकना अर्थ है लोभ को रोकना। जब भी लोभ का प्रसंग आए, तो अपने आप का नियम लेना, मैं किससे कुछ नहीं लूंगा। गुरु भगवान से नियम ले सकते हैं। एक बार ऐसे मेरा प्रसंग पड़ा कुछ साल पहले, कि मैंने किया कि मैं किससे कुछ नहीं लूंगा। तो वहां पर बेसिकली हमें जो भी नियम ले, तो अर्थ यह है कि हमें उस नियम पर टिकना होता है, और वो भी भावों से, द्रव्य से नहीं। ये चिंता ना आ जाए, अब तो मैंने गुरु से नियम ले रखा है, अब तो मैं वस्तु ले ही नहीं सकता, अगर नियम ना लिया होता ना, तो ये वस्तु मुझे मिल जाए। ये चिंता नहीं करना, क्योंकि आपने द्रव्य से तो नहीं लिया, भाव से ले लिया। और हमारे कर्म बंधन भाव से ही होते हैं। जी। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताएं। ये भेजैया बहुत सुंदर तरीके से आपने सिखाया। मेरा पहला क्लास छूट गया है, मैं नहीं थी एक्चुअल, आज मैं थोड़ी लेट हो गई, लेकिन बहुत सुंदर समझाया आपने। आप ग्रुप में जुड़े बहुत हुए ही हैं क्या? आप ग्रुप में जुड़ी हुई है बहन? हाँ, ग्रुप में मैं जुड़ी हुई है। तो ग्रुप में मैंने जो पिछले क्लास की यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, आप उस रिकॉर्डिंग की पूरी सुन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच। बस आपकी Yes. बहुत अनुमोदना है, आपके ज्ञान की अनुमोदना है। बहुत सब गुरु की सुंदर। कृपा, वैसे ज्यादा आप कुछ नहीं है, सब गुरु की बहुत, कृपा। जब भी आपके क्लास होंगे जरूर बताना। हम बहुत, आपका ज्ञान बहुत प्रगाढ़ है, बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रुप पर लिंक समझाया कि आता है, जो। आप ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो ग्रुप पर लिंक आते हैं हर क्लास का, आप उसके अच्छा, माध्यम से जुड़ सकती हैं। ठीक है। मैं अब से देखूंगी, मैं पहली बार ही कर रही हूँ, जय लेकिन अब जय, से मैं ध्यान रखूंगी। जय जय। जय थैंक जय। यू सो मच। किसी और ने, किसने कुछ पूछना हो, किसी कोई जिज्ञासा, तो पूछ सकते हैं।
जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, बताएं। हाँ, पहले तो अंकल जी ने बहुत अच्छी जिज्ञासा रखी, उसका जी। समाधान सभी को अच्छे से ही हुआ होगा कि ये बहुत जरूरी था। हम्म। इतना आपने डीप में समझाया, बहुत से अच्छा समझ आया है। और ऐसा है कि अभी दान की बात हुई, तो अगर हम किसी गरीब को या घर पर भी कोई आते हैं या ट्रेन अपने रेलवे स्टेशन वगैरह भी कोई मांगते हैं पैसे, जैसे अपन उनको दे देते हैं, अब उन्होंने वो पैसा किस कार्य में यूज किया ये हम समझ नहीं पाते, तो फिर वो दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखो, मेरा अपना स्वयं का नियम है, कहीं पर भी दान मतलब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की जरूरत है और वो आपके संपर्क में आया, तो उस संपर्क में आने के बाद अगर आपकी आत्मा गवारा करती है तो मैं वो कार्य तुरंत कर देता हूं। पहली बात। दूसरी पॉइंट, अभी क्लास के माध्यम से मैंने एक बताया था, जहां पर कोई व्यक्ति हिंसाकारी कार्य करता हो तो वहां पर उसको कोई द्रव्य नहीं देना, कोई भी पैसा इंटरेस्ट पे भी नहीं देना और कोई बिना इंटरेस्ट के पैसा भी नहीं देना। तो वहां पर भी ये पॉइंट कवर हो जाता है। अगर हमें किसी व्यक्ति की वृत्ति का पता है, हमें ये पता है ये व्यक्ति पैसे लेता है, शराब पीता है, या ये व्यक्ति जुआ खेलता है, या ये कोई हिंसा वृत्ति के कोई कार्य करता है, तो वहां पर अगर हमें पहले से ये बात पता है तो हम पहले से ही जागरूक हो जाते हैं। लेकिन जहां पर जागरूक नहीं हो पाते, हमारे पास कोई और ज्ञान नहीं है, हम केवल नहीं हैं, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। तो मेरा तो सिंपल हमेशा यही कंसेप्ट होता है, हम दूसरे व्यक्ति को तो जान नहीं रहे, हम उसके चेहरे से उसको पहचान नहीं रहे, लेकिन हमने भगवान महावीर की देशना से ये समझा कि हर व्यक्ति के साथ हमारे पूर्व में संबंध रह चुके हैं और सभी प्रकार के संबंध रह चुके हैं। उन संबंधों के माध्यम से हमारी आत्मा एक दूसरे को पहचानती है, चेहरा नहीं पहचानता, आत्मा पहचानती है। उस आत्मा के पहचानने के कारण किसी व्यक्ति ने कोई हमसे अर्ज करी कि मेरी हेल्प कर दो, तो अगर हमारे उस व्यक्ति के साथ हमारे पूर्व के शुभ या पॉजिटिव टाइप के संबंध बने हुए थे, अपने आप बिना सोचे समझे प्रचुर मात्रा में उसकी हेल्प कर देंगे। चाहे वो नीडी था या नहीं था, चाहे ड्रामेबाज था, ये हमारा प्रश्न नहीं है। इसी के साथ साथ अगर सामने वाला व्यक्ति के साथ हमारे पूर्व में संबंध अच्छे नहीं रहे, तो उस व्यक्ति का चेहरा दिखते ही हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अगर द्वेष उत्पन्न हो गया तो आप दान दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन में भाव विपरीत आ चुके। किस कारण से? पूर्व भवों की जागृति के कारण से। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं फिर बोला, आत्मा आत्मा को पहचानती है, शरीर नहीं पहचानता। तो इस प्रकार जब भी दान देना है तो आप अपनी भावना से दें, और व्यक्ति की सामने सिंपल आप समरी बता रहा हूं आपके पॉइंट की, आप अपनी भावना अनुसार दें। आपको भावना हो रही है वो दे दें, ये ना हो अभी तो दे दें किसी कारणवश और बाद में 1 घंटे बाद आपको पछताना हो मैंने क्यों दे दिया। ये कभी नहीं करना। दान दो तो पछताओ नहीं, या दो नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला कि दान हमेशा हम हमारी आत्मा की साक्षी दे देते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आया कि हमने दान दे दिया और हमें तो अच्छा समझ के दिया, उसने गलत कार्य में लगा दिया, तो इसका दोष किसको लगेगा? इसका दोष आपको नहीं लगेगा। सिंपल एक समरी बता रहा हूं, दोष क्यों नहीं लगेगा, कारण क्या। अब मैं आपको भगवती सूत का एक सिंपल पॉइंट है, उसको देसी भाषा में समझाता हूं। पुतलों की जो क्रिया होती है, सपोज करके किसी व्यक्ति ने प्याऊ लगाई, कई बार व्हाट्सएप मैसेज आता है, प्याऊ लगाना तो अच्छा कार्य है, ठीक है ना, तो आप प्याऊ लगाएं, ऐसे कार्य करें और 7 जन्मों तक उसका लाभ उठाएं। ऐसे काफी सारे व्हाट्सएप मैसेज घूमते हैं, जो कि गलत प्रक्रिया है, गलत प्रक्रिया है। आप कहेंगे इसमें गलत क्या हो गया, आपने क्या बात कह दी? समझने की बात है। पुण्य की क्रिया जीव को जीते जी लगती है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद उस क्रिया की पाप क्रिया लगेगी, पुण्य क्रिया नहीं लगेगी। ये आगम का सिद्धांत है, मेरा नहीं, ये भगवती सूत का सिद्धांत है। बुदलों की जीव को पाप क्रिया लगती है छोड़ने के बाद, पुण्य की क्रिया तो उसके रहते रहते लगेगी। तो यहां पर इससे क्या संदेश आपको मिल रहा है? आपने किसको कोई वस्तु दी, अभी ग्रुप ग्रुप पे एक पीछे एक प्रश्न था, इसी से जुड़ा हुआ है, आपको बता देता हूं। सपोज करके आपने कोई वस्तु किसको दी, जैसे पीछे मैसेज ग्रुप पर डाला कि आपने कोई हिंसा के इक्विपमेंट, चाकू इत्यादि आपने किसको दिए। अब वो चाकू आपने उपकरण दिए, अब वो कई बार आपका सगा संबंधी आपको देना पड़ जाता है, आप मना नहीं कर पाते हैं, और कई बार आप दे दिए और आप काल कर गए। तो जब अगर आप काल कर गए और आपने देकर वापस नहीं लिया, तो जब तक उस छुरी से, उस चाकू से हिंसा क्रिया होंगी, आप उसके भागीदार बनेंगे। लेकिन जब आपने दी
उस समय ये सोच के दी कि अब मुझे सगा संबंधी है, मुझे देनी पड़ रही है, और अपने मन के अंदर इस ग्लानि जैसे भाव रखे। जीवों से समायाचना करिए, अगर इस यंत्र से आपके जीवों की हिंसा हो उसके मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, तो आपके पास उपाय बच जाता है। तो अगर जिस व्यक्ति को आपने दान दिया, कई बार लोग कहते हैं कि हमने आंखें दान दे दी किसी व्यक्ति के जाने के बाद, तो उसका पुण्य किसको मिला, और वो आंखें किसी कसाई को लग गई, तो क्रिया किसको लगेगी। चलो ऐसा समझ लेते हैं, इसको मैं पॉइंट को बदल दिया मैंने। एक व्यक्ति ने आंखें दान दी, और वो आंखें, क्योंकि आपको नहीं पता वो कहाँ यूज करेंगे आई बैंक वाले, और वो आंखें एक कसाई के लगी, तो क्या वो कसाई जीवन में जो हिंसा करेगा उसकी क्रिया उस व्यक्ति को लगी? नहीं। इसका सिंपल जो मैंने आपको बताना चाह रहा था, उसका शब्द पॉइंट का ये था, बिना बौसरावे पुतलों की पाप क्रिया लगती है। कब तक? आपने एक तो है कि संथारा क्या, आपने त्याग किया, तो वो त्याग है, वो तो निमट गया कहा। लेकिन अगर आपकी एब्सेंस में कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने वो आंखें दूसरों को दी, जब तक वो आंखें आई बैंक के अंदर हैं, तब तक तो आपका लिंक जुड़ा हुआ है उसके साथ। जैसे ही वो आंखें दूसरे व्यक्ति में फिट हो गई, अब वो आपका राइट नहीं। तो जैसे आपकी, ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति आपकी दुकान से सामान ले 100 रुपए का, और आपको पैसे भी दे दे, और 100 रुपए के पैसे देने के बाद वो सामान रखा हुआ है, और आपकी दुकान के अंदर चोरी हो गई, तो क्या आप उस वस्तु के दोषी हैं? नहीं, आप उस वस्तु के दोषी नहीं हैं, क्योंकि बेसिकली वो उसकी प्रॉपर्टी थी। ये हमारा लॉ भी कहता है कि बेसिकली अगर आपने सामान खरीदा, पैसे दे दिए, अब वो प्रॉपर्टी लेनदार की हो जाती है। तो यहाँ जो आपका प्रश्न था, लेनदार है जो लेने वाला है। जिस व्यक्ति को आपने दान के 100 रुपए दिए, वो लेनदार है। अगर आपने 100 रुपए दे दिए, अब वो 100, आप क्या उसे 100 रुपए जेब से निकाल के अपनी जेब में वापिस रख सकते हो? आप कहेंगे नहीं, ये बात कैसे कह दी आपने। तो जब आप 100 रुपए उससे वापिस नहीं ले सकते, वो आप उस भिखारी लेने वाले की, या जिसको भी आपने दिए, वो उसकी प्रॉपर्टी है। जब जिसके लेने वाले की प्रॉपर्टी है, तो उसकी हिंसा का दोष उसको लगेगा, आपको नहीं लगेगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, तो पहले सर्व साधारण रूप से ये देखना है कि ये कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है, बस। आप सीआईडी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि आपने कोई बंदे छोड़ रखे हैं इसके पीछे कि वो पैसे क्या करता है, ये आपका दायित्व नहीं। आपने अब दान अपनी सिर्फ भावना से दिया है। आपकी भावना से दान देने के कारण आपको उस भावना के अनुरूप फल मिला है, पुण्य पुण्य का आपने अर्जन करा। लेकिन आपको पता है ये कसाई है, ये शराब पीता है, ये जुआ खेलता है, ये अपने घर में बच्चों की पिटाई करता है, तो आपने हेल्प करी, तो आप दोषी। तो दोनों का अर्थ समझें कि बेसिकली आपके भाव क्या थे और उसने क्या किए। जानते हुए अगर आपको लगता है एक परिवार में वो व्यक्ति परिवार का पालन नहीं कर पा रहा, तो आप उस परिवार की जाके हेल्प कर दो, इंस्टेड ऑफ उस व्यक्ति को पैसे देने से। ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो दान देने के बाद सिंपल समरी ये है, दान देने के बाद जो व्यक्ति जो कुछ करेगा, आप उसके पार्टनर नहीं हो, क्योंकि आपने अपने भावों से वो दान द्रव्य दिया और आप फ्री हो गए। दान के लिए यहां कहा जाता है कि एक हाथ नहीं दिया, दूसरे को पता ना होना चाहिए, फिर चिंतन मनन क्यों करना? चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं। और ज्यादा आपके मन में ऐसे भाव आए, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप वो सिरा दें। जब आप किसी व्यक्ति को 10, 20, 50, 100 रुपए दें, आप वो सिरा दें। वो सिराने से क्या होगा कि बेसिकली आपने उसी समय कनेक्शन काट दिया, स्पष्ट रूप से। कट वैसे भी जाता है, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से कट गया, इस प्रकार करते। ठीक है जी। बहन बीना बहन, आपने हैंड रेज किया, बताएं। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हो ना पुद्गलों के मरने के बाद पाप क्रिया ही लगती है, पुण्य क्रिया नहीं लगती है। तो ये बिल्कुल। जो और सनातनी धर्म में है वो श्राद्ध करते हैं, पितृ जमाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो फिर ये तो पाप क्रिया ही लग रही है उनको। देखो, उन्होंने पहली बात तो ये, जो श्राद्ध जमाया, किसी पंडित को सामान दिया, उसमें क्या होगा? पहली बात, हम जानते हैं कि आत्मा का रूप परिवर्तन तो कुछ क्षणों के अंदर हो जाता है। जो आत्मा यहाँ अपना आयुष पूर्ण करती है, वो अगले ही कुछ पलों के अंदर दूसरे भव में चली जाती है। ठीक है। वो क्या देव बनी कि वो जो हमने सामान दिया वो उसको मिल जाएगा? देव को भी नहीं पहुंचता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मनुष्य बना तो क्या मनुष्य में वो सामान पहुंच जाएगा? उसका कनेक्शन रहता ही नहीं। ये एक धारणा बन गई। ये कह सकते हैं कि दान के रूप की, मैं इसको अपने रूप में बोलूं कि आपने किसी भी निमित्त, आज सनातन छोड़ दो, आप अपने ज्ञान को समझ लो। आप अपने परिवार में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग अपना आयुष पूर्ण करके गए,
तो आपने उनकी स्मृति के अंदर उनकी तिथियों के ऊपर आप कोई दान इत्यादि कर देते हैं, कोई राशि निकाल देते हैं, कोई अनाथ आश्रम में दे देते हैं, कोई मंदिर स्थानक में दे देते हैं, तो वहां आपकी एक दान की भावना है। और दान एक बहुत बड़ा हमारा दायित्व है जैन दर्शन में। जो मैंने बोला, दान का अर्थ है दया भाव। दया भाव आगे मनुष्य भाव का बंद करने में सहायक होता है, और दान से पुण्य का बंद भी हो रहा है, जो आपको हर भाव के अंदर सहायक होता है। तो इसकी महिमा सिर्फ यहीं तक है। तो बेसिकली मैंने तो आपको जो अभी पॉइंट बताया था आपकी प्याऊ वाला, आप उसको सिर्फ वहां से जोड़ो, उस तरह के दृष्टांत से जोड़े, तो आपको पाप क्लियर लगेगी। क्योंकि आपने श्राद्ध में चाहे आपने पंडित जमाए, चाहे किसको कोई राशि दी, वो सिर्फ दान है, वो व्यक्ति का कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके जो बड़े बुजुर्ग जा चुके उनसे आपकी बात नहीं करा सकता, उनका एड्रेस नहीं बता सकता, वहां तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक किसी जीव को जाति स्मरण ज्ञान ना हो। कि मैं एक बार ऐसे हुआ, मेरा अहमदाबाद सतियों के पास जाना हुआ, 5 साल पहले की बात थी। तो वहां एक घर में भोजन की व्यवस्था थी, तो वहां पर गए। तो जो बहन थी उन्होंने बोला मेरे 2 बेटे हैं, और एक एक बेटा बोलता है मैं तो पहले वहां वहां रहता था, मैं तो उनका बेटा हूँ। मतलब उसने अपने जाति जाति स्मरण स्मरण ज्ञान से, ज्ञान हो गया उनको, हाँ, जाति स्मरण ज्ञान किया। कह सकते हो उसको, और वो सही था, सारी बातें सब सही थी करके मतलब। तो लेकिन वहां पर भी अब उसके परिवार वाले, मैं यहाँ पे क्यों जोड़ा आपको कनेक्शन, अगर उसके परिवार वाले पुराने सनातन वाले हों, एग्जांपल देके बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल, ठीक है ना, और उन्हें मालूम चल गया ये हमारे परिवार का जीव है, और अगर अब वो किसी निमित्त से, चल मैं उसके श्राद्ध की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ होली दिवाली समझ लेता हूँ, वो जाकर कोई गिफ्ट कर दें तो ठीक है, एक उनका एक अपना स्नेह है उस जीव के प्रति, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि बेसिकली हमारे, और इसीलिए जो इस पॉइंट मैंने आपको बताया ये भगवती सूत का पाठ के अनुसार है, और इसकी जो महिमा यहाँ से समझ सकते हैं ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जैन दर्शन में हर चीज का कारण है, और यहाँ पर कारण है वो सराहने का, यहाँ कारण है संथारे का। यहाँ संथारे की महिमा क्यों है कि हम जाने से पहले, चीजों को तो छोड़ो, हमने अपने शरीर को भी वो सरा दिया, शरीर भी मेरा नहीं है। ये भेद विज्ञान की बात हो गई, मैंने उसी समय भेद विज्ञान समझ लिया कि मेरी आत्मा मेरी है, बाकी सब पर आया है। तो हमें इस वाली स्थिति तक पहुंचने में समय लगता है, हर जीव पहुंच नहीं पाता। तो जो जीव संथारा नहीं ले पाता, जो जीव आसक्ति नहीं घटा पाता, जो जीव वस्तु की को नहीं वो सरा पाता, उस अपेक्षा से हमें समझना, और लोग हम समझा सकते हैं बिना वो सरावे पुद्रों की पाप क्रिया लगती है, पुण्य के नहीं। इसका एक और लॉजिक दिया गया कि बेसिकली पुण्य कमाने के लिए उपयोग रहना जरूरी है। उपयोग कौन सा, यहाँ पे ये उपयोग, ज्ञान दर्शन का जो उपयोग 12 प्रकार के उपयोग 25 बोल में आते हैं, यहाँ उपयोग की बात ये है 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, यहाँ उपयोग उस उपयोग की हम बात कर रहे हैं। तो और जब जिस व्यक्ति ने प्याऊ लगाई थी, जी पिताजी ने बाबूजी ने प्याऊ लगाई थी, वो अब नहीं है, वो तो काल करके किसी भी गते गए हम जानते नहीं है, ठीक है ना। क्या उन्हें पता है कि फलाना फलाना रमेश चंद जी पुष्पा जी वो उस प्याऊ से पानी पियेंगे उनका भला होगा? नहीं। तो अगर रमेश चंद जी पुष्पा जी अगर उस प्याऊ पे जाके पानी पीते हैं, उन्हें तो उपयोगी नहीं, और बिना उपयोग के पुण्य का लाभ नहीं मिलता जीव के जाने के बाद। तो ये आगम के कंसेप्ट है, मेरी प्रभावना नहीं है, ये आगम के प्रमाण के अनुसार है। इसलिए संथारी की महिमा है, इसलिए बोसराने की महिमा है। इसीलिए बेसिकली हम ये बात करते हैं वेद विज्ञान को हम समझें कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी पूरी श्रृंखला है। तो सनातन धर्म में ये सोचना कि मैंने इसको श्राद्ध किया और ये उस व्यक्ति का पहुंच पहुंच गया, ये मिथ्यात्व की प्रवृत्ति, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति जैन दर्शन की प्रवृत्ति नहीं है। अब इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, मैं ग्रुप पे नहीं बोलूंगा, बहुत सारी चीजें हैं हिसाब से क्यों चल रही हैं क्या चल रही हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कह सकता हूं कि आपकी दान की वृत्ति है, आपने किसी पंडित को दिया, आपने कोई भी सामग्री अपनी दूसरे को दी, तो अपने पुण्य अर्जन किया। सिर्फ मैं यहीं तक रुकता हूँ। जब भी आपने अपने हाथ से किसी को कोई भी द्रव्य दिया, चाहे कोई वस्तु और चाहे पैसा, वो सारी आपकी दान की प्रवृत्ति है, तो आपका पुण्य का अर्जन होता है। बस ये निर्जरा का प्रसंग नहीं है, निर्जरा का प्रसंग नहीं आता। पुण्य का वो हैगा, बस पुण्य कमाया हमने। दान का सब पुण्य का कंसेप्ट है। मैं पहले भी एक बार ग्रुप पे लिखा था, पुण्य बंधना पुण्य बांधना दो अलग अलग बातें हैं। पुण्य के बांधा ही तो विषय को पूरा कर देता हूँ, गलती ना हो। पुण्य बंधना पुण्य बांधना दो अलग अलग बातें हैं। ठाणंग सूत्र के अंदर 9 प्रकार के पुण्य बांधने की बात की गई, ठीक है ना। जो 9 प्रकार के हम पुण्य बांधते हैं, 9 प्रकार के द्रव्य देते हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, शयन पुण्य, मन वचन काया, ठीक है ना। और अंतिम आ जाता है हमारा बेसिकली नमस्कार पुण्य, ठीक है ना करके। तो 8 प्रकार इसके अंदर, 4 प्रकार को छोड़कर 5 पहले जो 5 भेद है उसमें तो वस्तु छिपी हुई है।
और अंतिम चार में सिर्फ भाव है, मन से, वचन से, काया से, आपने दिया कुछ नहीं है। और नमस्कार तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने नव पुण्य नहीं करा, नव पकार नहीं बांधा, तो आठ भी व्यर्थ है। समझ लेना बात। नमस्कार की कितनी बड़ी महिमा हमें पुण्य के माध्यम से आगम में बताई गई। तो इसलिए अगर नमस्कार पुण्य नहीं हुआ तो बाकी बाकी आठ प्रकार का पुण्य भी काम नहीं करता। जी। तो यहाँ पर मेरा सिंपल कहने का भाव मैंने आपको क्यों बताया, यहाँ पॉइंट ये था कि नौ प्रकार से तो जीव पुण्य को बांधता है, मेरा विषय ये चला था। और जब जो भी आप धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, समय करें, सबर करें, पौषध करें, कोई साधना करें, चिंतन करें, ध्यान करें, इन सब क्रियाओं से आपकी निर्जरा होती है, साथ साथ पुण्य का बंध होता है बिना कुछ दिए। ये कहते हैं पुण्य का बंधना, बांधा नहीं, ये पुण्य बंधा। क्योंकि यहाँ आपके बांधने की भाव नहीं है, आपके साधना के भाव है, और आप साधना ही कर रहे हैं, लेकिन साधना करते करते उसका बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको उपमा दी गई आगम के माध्यम से, गेहूं के साथ धान का उगना, पेड़ पॉसिबल। वृक्ष के साथ साथ नीचे घास का उगना, वो क्या है, वो बेसिकली बाई प्रोडक्ट है, कॉम्बो ऑफर है, जो बेसिकली आपको फ्री में मिलती है। तो ये बेसिकली हमारी धार्मिक साधना के साथ साथ जो हमें पुण्य मिलता है वो है पुण्य का बंधना। अब बात ये हो सकता है कि मैंने आपको दो बात अलग अलग क्यों बताई, ये विषय क्यों शुरू किया। इसका कारण है कि जो पुण्य बांध रहे हैं उसे बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना, नोट कर लेना। जो नौ प्रकार का पुण्य हम बांधते हैं उसे बिना भोगे जीव का छुटकारा नहीं हो सकता है। लेकिन जो पुण्य हमारा बंधा वो मुक्ति में बाधक नहीं है, बाधक नहीं है। जिस पुण्य को हमने अपना बंधा हमारी धार्मिक क्रियाओं से, वो पुण्य में बाधक नहीं बनता, वो अपने आप शेयर हो जाता है। प्रश्न होगा कि ये समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। उसका एक उदाहरण देके समझाया गया कि जब आप कपड़ा, पानी और साबुन, ये उदाहरण है आगम के अनुसार, कि जब कोई भी, जैसे आप बहनें हैं कपड़े धोती हैं, कपड़े धोने में आपको क्या करना है, धोने क्यों है आपको, आप एक मैल निकालने के मैल लिए। निकालने के लिए, ठीक है ना, करके। जब आप मैल निकालने करते हो तो क्या आपका लक्ष्य पानी निकालना है या साबुन निकालना होता है? अपने आप निकलता है। कपड़ा साफ करना, कपड़ा साफ कर। तो जब आपने पानी प्रयोग करा, साबुन लगाया और उसको पानी का, और उस वस्तु को लिया, जब आपने जो भी क्रियाएं करी साफ करने के लिए, जैसे आपने एक दो तीन बार पानी में भिगोया, तो आप देखेंगे कि आपका लक्ष्य देखा नहीं, आप कितनी बार डुबोगे इसको, अभी मैल हटा नहीं। आपका फोकस साबुन पे नहीं है, आपका फोकस सिर्फ मैल के ऊपर, साबुन पे नहीं। साबुन अपने आप निकल जाता है पानी के साथ, आपको हटाना मैल है। इसी प्रकार जो पुण्य आपकी धार्मिक क्रियाओं के साथ बंधा, अपने आप बंधा, वो इस साबुन की तरह अपने आप निकल जाता है, उसे आपको निकालना नहीं पड़ता, शेयर नहीं करना पड़ता। तो ये मैंने आपको विषय बताया, पुण्य बांधना, पुण्य बंधना, और पुण्य बंधना मुक्ति में बाधक नहीं। ये तीनों विषय मैंने आपको दो माध्यम से समझा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। इससे कुछ और पूछना है? बस मेरा भैया एक एक सवाल था। पॉइंट। जी हाँ बता। दीदी। जी बहन। जी बहन बताएं। मैं बोलूं? आप बताइए दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ भैया, मेरा एक सवाल था, मतलब एक शंका थी कि बताएं। बस जैसे दान में मैंने पैसे 2% निकालती हूँ, तो मेरा समझा 50,000 हो गया, और मुझे वो ज्ञान दान में देना है। हम्म। और कोई रिश्तेदार मुझे दिख रहा है कि इनका थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं दे दूं वहां या बाहर दे दूं, तो ये मुझे मतलब उनके पास देना ठीक रहेगा या बाहर ही देना पड़ेगा? आपने ज्ञान दान में देने की भावना किस प्रकार से जागृत हुई, मुझे पहले भूमिका बता, फिर मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। हाँ, बस ऐसे ही सुना है प्रवचन, और कि भाई ज्ञान दान में देना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने मेरा मतलब वो निकालती रही मंथली। अब मैं आपको, चलो आपके पॉइंट को से लेने पहले मैं आपको एक नया पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर आपका हम्म। पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा। जब भी हम कभी भी दान की बात करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में भी छोटे बच्चे हैं अलग अलग प्रकार से, भतीजे भतीजी, हम्म। तो मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति को जब जहां हम्म। पर जिस प्रकार की परेशानी हो जीवन में, मैं विषय अलर्ट करके बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, समझ लेना। उदाहरण के लिए एक बच्चा है, बच्ची है, उसको शारीरिक कुछ परेशानियां रहती, वो जॉब करती है, मैरिड है, सब काम है, अच्छी इनकम है उसके पास, तो वो क्या करे। तो बेसिकली यहाँ पर हर व्यक्ति को हम सकाम निर्जरा सम्यक दर्शन का प्रतिबोध नहीं दे सकते, कई बार हमें व्यवहारिक भाषा में समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उन बच्चों को
जहां पर उनकी बेसिकली ऐसी शारीरिक स्थिरता में कमी है, कहता हूं कि आप ऐसे दान को पैसे में लगाओ जहां पर किसी व्यक्ति का फायदा हो। अर्थात मेडिकल एड किसी संस्था में दे दिया आपने, किसी किसी पेशेंट का इलाज करा दिया, किसी को मेडिसिन आपने बेसिक गिफ्ट गिफ्ट मीन्स चैरिटी में दे दी, तो आपने वहां पर सहयोग करते हैं। तो बेसिकली आपके कर्मों की निर्जरा, जो आपके कर्म वेद ने कर्म उदय में चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हल्के होने की संभावना है। निर्जरा का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, आपके कर्मों की हल्के होने की संभावना है, जिसको हम जैन दर्शन में बोलते हैं संक्रमण। जैन दर्शन में एक शब्द आता है संक्रमण। संक्रमण में क्या होता है कि आपकी भावों की विशुद्धि से सेम उसी जाति, जिसको बोलते हैं सहजातीय कर्मों में कमी आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि बेसिकली अगर आपको ऐसाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो आप अपने भावों में शुद्धि करते हैं, विशुद्धि करते हैं, और अपने अपना चैरिटी दान का पैसा अगर आप किसी की वेदना को कम करने में लगाते हैं, तो आपका संक्रमण के कारण जो ऐसाता कर्म का स्टॉक है कर्म का, उसमें कमी आ जाती है। कमी आ जाती है और कहीं पर असाता साता में बदल जाती है। ये है संक्रमण का उद्देश्य। अच्छा तो ये डिपेंड करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए मैंने आपसे पूछा बात। एक अच्छा अच्छा व्यक्ति अच्छा। है, सपोज करके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बता रहा हूं हाँ कि हाँ। बेसिकली पैसे हैं, सब कुछ है, ज्ञान टिकता नहीं है, बुद्धि हल्की है, इस प्रकार का कोई प्रसंग हो और कोई साधु सती बोले कि एक काम क्या करो, कुछ पैसा आप ज्ञान में निकाल दिया। हम्म मैं एक हाइपोथेटिकल उदाहरण देके बता रहा हूँ कि ठीक है ना हम्म करके। तो ऐसा ऐसा करने से, तो अगर किस व्यक्ति का जो अज्ञान कर्म का उदय चल रहा है, जो उसका अकाउंट में स्टॉक बना हुआ है, तो वो अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो सकता है उसकी भावों की विशुद्धि के कारण, वो दान देते समय। तो वो अज्ञान ज्ञान में पलट सकता है। ओके। तो इसलिए मैंने आपको बताया, कभी भी दान देने में आमतौर इस प्रकार का मेरा चिंतन इस प्रकार का चलता है, इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन अब आप में तो ये सिर्फ चिंतन किया हुआ है, ये नोटिंग का तो है नहीं। आप ये चिंतन ये करा कि मैं जो भी मेरी अर्निंग है उसमें से मैं एक्स अमाउंट, 1%, 2%, आधा परसेंट, 1000, 2000, जो भी आपकी श्रद्धा की, हम्म जो भी व्यक्ति की है, वो मैं चैरिटी में लगाऊंगा। तो वहां हम्म पर आपकी प्रायोरिटी होती है, जैसे आपने गुरुओं से सुना कि ज्ञान में लगाने की, तो आपका माइंड में सेट हो गया कि मुझे ज्ञान में पैसे लगाना। ज्ञान हाँ का आपको उपयोग में ले लगाए, कोई बाधा नहीं है। और ज्ञान ज्ञान में दान देने का कोई अवसर नहीं लग रहा, तो आप दूसरों को हम्म भी दे सकते हैं। साथ साथ अगर आपकी क्षमता हो, तो उस पैसे को ज्ञान वाले को ज्ञान वाला रखें, दूसरे वाले को दूसरा पैसा अलग दे दें, अगर आपकी क्षमता हो। लेकिन अगर आपने दूसरे को वो दे दिया, तो इसमें कोई ज्यादा संकोच करने की बात नहीं, ज्यादा सोचने की बात नहीं। बात है, दान देना मतलब है अपने हाथ से कुछ छूटना, अपना परिग्रह कम करना, अपना अपरिग्रह बढ़ाना, भावों की विशुद्धि करना। ये हमारे लक्ष्य हैं। ये दान की तो महिमा बताने के लिए गुरु महाराज, गुरु भगवान हमें प्रेरणा करते हैं। लेकिन दान किसी भी रूप में हो सकता है, इसमें संकोच की बात नहीं है कि मुझे दोष तो नहीं लगेगा, क्या होगा, ऐसा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मेरा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी बहन, आपने कुछ पूछना था बहना? हाँ भैया, मैं वो पूछ रही थी कि संधारा लेने के बाद भी अगर किसी ने बॉडी डोनेट किए, जैसे कि ये रहते ना बच्चों के कॉलेज वगैरह, वहां पर बॉडी पे रिसर्च करते हैं, वहां पे डोनेट दी तो चल सकता है? डोनेट किसने करी? जिन्होंने संधारा लिया था। संथारा लेने वाला डोनेट की करने की बात ही नहीं करता। डोनेट और संथारा दोनों साथ साथ नहीं चलता। अच्छा। हाँ, संथारा छोड़ का अर्थ है सिंपल कि आपने अपने शरीर की आसक्ति को छोड़ दिया। वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरे जाने के बाद मेरे शरीर को वहां पे डोनेट कर देना। अगर ये भावना है, उसका संथारा हो ही नहीं सकता। डोनेट मीन्स भैया उन्होंने न एक ही बात है, सिर्फ एक ही बात है, इसमें अंतर नहीं रिसर्च है, करना इसमें था। अंतर हाँ नहीं है। शब्द पे नहीं हाँ। जाना, इसका अर्थ यही है कि बेसिकली शरीर का क्या हो नहीं है। जब उसने संथारा करा, तो उसको उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है। जब अपना नहीं है, तो वो डिसाइड कैसे करे? चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे किसी और की बात है, चाहे किसी अंग दान करने की बात है, वो संथारे की कैटेगरी में नहीं था। ये दो अलग अलग विषय सर हैं। उन्होंने सर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमने मन से कर दिए तो। नहीं, आपने मन से कर दिया तो ये परिवार का दायित्व है, परिवार का एक अपना पुण्य कर्म है। लेकिन उस दान करने से जाने वाले व्यक्ति को कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं नहीं है। उसको तो नहीं, उसको नहीं होना, लेकिन हमको तो दोष नहीं लगेगा ना।
नहीं, दोष कुछ समझो नहीं, सामने वाले ने तो वो त्याग कर दिया। आप त्याग करने के बाद आप क्या करेंगे? आमतौर पर हम जैन पीपल क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको बेसिकली अग्नि के अंदर डाल देते हैं उसको, ये करते हैं ना करके मतलब। आप बोले कि ये अग्नि में नहीं डाला तो बेसिकली अग्नि में डालेंगे तो हमें इसमें क्रिया लगेगी, कुछ लगेगी, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर परिवार करता है, किसी मेडिकल साइंस में देता है, तो परिवार को वो सलाह देना चाहिए। कारण, क्योंकि हम जानते हैं 48 मिनट के अंदर ही उस शरीर, पुद्गल शरीर में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वो तो जाने वाला जा चुका, उसने संधारा करके गया, उसकी क्रिया उसको नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि आपके पास परिवार होने के नाते वो पीस आपके पास है, शरीर आपके पास है, अगर आपने उसको नहीं वो सराया तो आप उसके पाप के भागीदार ज्यादा हो सकते हैं पुण्य के बजाय। और किसने भैया उस रात पहले डोनर बनने हुए हैं और फिर बाद में उन्होंने संतारा कर लिया। नहीं कर सकते, संधारा नहीं कर सकते, हम्म दोनों चीज मैच नहीं करती। मैंने पहले बहनों को बताया, डोनर और संथारा दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती हैं। हम्म क्योंकि अगर सर डोनर आप डोनर कब बनेंगे? डोनर कब बनेंगे? शरीर के बाद, शरीर पूरा होने के बाद। लेकिन भैया किसी को अगर उस शरीर से फायदा मिल रहा है, किडनी है, हार्ट है, आईज है, किसी को फायदा मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है उस चीज के लिए। बहना बहना आपकी बात सही है। मेरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर विषय चला संथारे का। हम्म संथारा और ये विषय दो अलग अलग विषय हैं। शरीर है, कोई व्यक्ति नॉर्मल तरीके से अपना आयुष पूर्ण करता है, वो व्यक्ति स्वयं या उसका परिवार उस शरीर को किसी भी उपयोग में लाना चाहता है, ले आए, कोई आपत्ति नहीं है, वो अलग विषय है। वो किडनी दान डोनेट करने से वो कर सकता है। लेकिन यहाँ विषय चला संथारे का। संथारा बेसिकली जब फलीभूत होता है, आपने कोई भी प्रतिज्ञा ली हुई है, सपोज करके एक व्यक्ति है, उसने अपने शावक पने के अंदर, शाविका पने के अंदर एक चिंतन किया, चर्चा की गुरुओं से कि जी मैं अपना शरीर ऐसे ऐसे डोनेट कर दूंगी, ऐसी भावना रखी, शुभ भावना रखी। लेकिन डोनेट कर दूंगी, उसने भावना रखी है, लेकिन संथार के नियम के अंदर उसको सारे वो सराहने पड़ते हैं। संथार के पाठ में, तस भंते के पाठ में, तस के अंदर सब कुछ आ जाता है। तस के अंदर उसका प्रेजेंट भाव का शरीर, पूर्व भवों के शरीर, सभी इस तस वाले पार्ट में, तस के अंदर इंक्लूडेड है। तो जब उसने बोसरा दिया तो उसकी डोनर होने की बात कहाँ बची? वो पहले ही हट गई। जिस समय चिंतन किया, उस समय बेसिकली उसके जो व्रत थे, उसमें उसमें संथारा तो नहीं था ना, बिना संथारा के व्रत थे। तो संथारा का व्रत तो जैन दर्शन की उत्कृष्ट साधना है। तो उस साधना का उसको फल मिलेगा, वो अलग दृष्टिकोण है। लेकिन वहां पर ना तो भोसराने की बात आती, क्योंकि भोसराने की पाठ तो संथारा के पाठ से आ जाती है। जीव जीवित है, आप समझना, आप टेक्निकल समझो। जब संथारे की भावना व्यक्ति ने बनाई, उस भावना बनाने के बाद संथारे का पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ते ही उसका शरीर से ममत समाप्त हो गया। अभी वो जीवित है, आयुष बचा हुआ है, उसका महीने 2 महीने भी रह सकता है। तो क्या उसका शरीर का डोनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये अलग अलग विषय है। उसने शावक पने के अंदर चिंतन किया, मैं डोनेट करूंगी, एक पहला विषय अलग है। दूसरा संथारा लिया, ये अलग विषय है। तीसरा उसके परिवार ने उसकी बॉडी को कहीं पे दान दे दिया, किसी रूप से भी, तो वो ये अलग विषय है। ये तीनों मिक्स नहीं कर सकते। संथारे वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ बीच का सेकंड विषय है, वो पहला और थर्ड उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान करना, पहला और थर्ड विषय संथारे वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ संथारे वाला एप्लीकेबल। परिवार वाले जो मर्जी करें पर उसके लिए उसका है एप्लीकेबल। नहीं, उसका, उसने शरीर को त्याग कर दिया। लेकिन क्योंकि वो परिवार का सदस्य है, उस परिवार का सदस्य होने के कारण, उस परिवार का सदस्य होने के कारण जो चल रहा है, तो उसकी उसी आसक्ति जो है तो वहां पर है ही नहीं। सपोज आपके आपके परिवार में 6 सदस्य हैं और हमारे किसी बड़े बुजुर्ग ने संथारा किया। अब जब संथारा उसने करा है, संथारा करने के बाद शरीर के जब आपके, हमारे परिवार के 5 सदस्य हैं, तो वो आपकी ड्यूटी बनती है ना कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि उनकी बिल इत्यादि भी बेसिकली आपके अकाउंट में ही आती है, जो भी कुछ आती है, आप क्या करेंगे उसके अंदर? तो इस जिस प्रकार आप उनकी विल के भागीदार हैं, उनके सम्मान के भागीदार हैं, इस प्रकार उनके शरीर की जो क्रिया करनी है वो एक परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक तरीके से बन जाती है। इसको सिर्फ इतना ही समझना, ठीक है भैया। ठीक है ना? तो ये अलग अलग विषय, मिक्स नहीं करना। ये पहला अलग सर विषय है, संथार अलग विषय है, और डोनेट करना अलग विषय है। लेकिन सर कभी भी परिवार अगर डोनेट करता है, उसको वो सराह के करे, वरना जितने जीवों की उत्पत्ति होगी उसका जिम्मेदार वो परिवार बन जाएगा। जाने वाला तो जा चुका त्याग करके, वो परिवार का नहीं बनता है। इसको ध्यान। सर जी साहब। सर आपने पहले सामयिक में जो देते वो नहीं लेना वो बताए, लेकिन अपन आइमबिल करने को जाते कुछ जाते वहां प्रभाव ना देते तो वो भी फिर वो भी उसमें आ जाएगा परिग्रह में।
तो जो मैंने बताया परिग्रह का जो मूल है वो है आसक्ति। तो बेसिकली नहीं, हमें आसक्ति अपने कुछ भी नहीं है, वो प्रभावना दे रहे हैं। आसक्ति नहीं है तो हमारा दायित्व नहीं है, हमें इसमें ध्यान नहीं करना, इसमें यही समझना है और कुछ नहीं। अगर ठीक अगर है बेसिक सर। अगर किसी व्यक्ति ने एम्बिल, आपने एम्बिल वहां पे किया, ठीक है ना, तो एम्बिल करने के बाद आपने एम्बिल करके प्रभाव नहीं मिली, तो एम्बिल करने के अंदर भी वो व्यक्ति एम्बिल करा रहा है, ठीक है ना। तो जो सामग्री ली, देखो मेरी बात समझना, मैं आपको एक और टेक्निकल बात बता रहा हूँ, चाहे स्थानक मंदिर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कहीं पर भी कोई चीज चल रही होती है तो वहां पर उस समय के अंदर वहां जो भी द्रव्य यूज होता है वो दान का यूज होता है, सामान्य तौर पर दान के पैसे निकाले हुए होते हैं। तो आप यस। ये समझ लें कि आपने अगर एम्बिल करा, एक आसन किया, पारणा किया, उस व्यक्ति की तो अच्छी भावना है, वो पुण्य उपार्जन करना चाहता है, लेकिन अब वहां पर अगर आपने उसके द्रव्य का यूज किया तो आपने उसके आप दान के पैसे का यूज किया। तो आपसे बचना चाहिए। अगर आपने करा है तो वो क्रिया होने के बाद कुछ सामग्री उसको दे देनी चाहिए, इस प्रकार का हमें ध्यान करना चाहिए। पहला पॉइंट तो सिंपल ही है, ठीक है ना। रही बात वहां प्रभावना की, प्रभावना मैंने आपको बोला, अगर किसी ऐसी जबरदस्ती है, कोई संबंध है कि आप उसको वहां पे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वाले केस के अंदर आप जो है वहां पर उस चीज को लेकर किसी भी अपने सेवक सेविकों को दे सकते हैं। इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं, ठीक है सर, वो जीरो धन्यवाद वो सर। जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ पूछना है किसी को? भैया मेरी एक दो फ्रेंड है, मैं उनको ये लिंक भेज दूं तो ज्वाइन हो जाएंगी वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। ग्रुप में आप ऐड करा सकते हैं उनको, तो लिंक आते रहेंगे उनके पास। ठीक, ये थैंक यू क्लास भैया। कब रहती है आपकी? वेडनेसडे सैटरडे रहती है, सामान्य तौर वेडनेसडे और पर। सैटरडे? हाँ, बाकी वेडनेसडे ग्रुप और में लिंक आ सैटरडे। जाता है, ग्रुप में लिंक आ जाता है उसके दीदी आप अंदर। 14 नियम ग्रुप से ज्वाइन हुई क्या आज? हाँ हाँ 14 दीदी। नियम। हाँ 14 हाँ नियम के भी। जी, मुझे अभी याद आया, मैंने लगभग 2:30 बजे डाली थी वो लिंक। तो हाँ आप है हाँ ना, चलो वो हाँ उसमें आता है क्या? तो मुझे ना उस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा जिसमें अच्छा। क्लास चलती है ना तो उस पे आपको लिंक आती रहेंगी। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ उसमें डालना, तो फिर वो रह जाता है ऐसा। अच्छा ओके। हाँ चलेगा, मैं आपको भेज देती हाँ हूँ। मैं हाँ मैसेज कर अब देना मुझे आप। उस ग्रुप में आप ऐड कर लेना। ठीक है ठीक। दीदी। ओके थैंक यू। और किसने कुछ पूछना हो? कुछ भैया। आपके आपके ये जय प्रश्न जय। पूरा हो गया साहब? हाँ जय जय। चलो ठीक है साहब, आप विषय यहीं तक रखते हैं। फिर भी कोई जिज्ञासा रह गई हो ठीक तो है। आप ग्रुप में डाल सकते हैं। सभी को सादा जय जिनेंद्र। जय चर्चा के दौरान जिन आगे के विपरीत कुछ भी कहने में अनजाने अनजाने में आया है तो उसके लिए वितराग प्रभु साक्षी से बारंबार जय मिच्छामि। जय जय बहुत जय बहुत जय जय धन्यवाद। जय दिन जय साहब। जय 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 सर। जय दिन साहब, जय जय दिन। जय जय जय, बहुत जय बहुत दिन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने नहीं।